हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले यदि हम पिछली क्लास की बात करें तो देखिए पिछली क्लास में हमने एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पर हमने डिस्कस की थी। और देखिए उसमें हमने एक नॉन वॉइड सेट हमने लिया था, अरिक्त समुच्चय, और साथ में हमने ली थी एक बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया। तो देखिए इस तरह से जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुपोइड कहते हैं। और देखिए इस ग्रुपोइड में यदि हम आइडेंटिटी एलिमेंट मिला दें, तत्समक अवयव हम मिला दें, तो ये क्या बन जाता है, ये लूप बन जाता है। और इसमें यदि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम मिला दें, साहचर्यता का गुणधर्म हम मिला दें, तो ये क्या बन जाता है, सेमी ग्रुप बन जाता है। और देखिए इसमें यदि हम आइडेंटिटी, एसोसिएटिविटी दोनों अगर हम मिला दें तो वो क्या बन जाता है, मोनोएड बन जाता है। और मोनोएड में हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, ये गुणधर्म यदि हम मिला दें तो ये जो मोनोएड है वो क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। और देखिए उस ग्रुप में यदि हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मिला दें, क्रम विनिमयता का गुणधर्म मिला दें, तो वो बन जाता है अबेलियन ग्रुप। तो एक नॉन वॉइड सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन से बनने वाला जो सबसे बड़ा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, अबेलियन ग्रुप। और देखिए इसके बाद हमने एक और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर देखा था, और उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में एक नॉन वॉइड सेट था, अरिक्त समुच्चय R, और दो द्विआधारी संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशंस। तो इस तरह का जब हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर लेते हैं तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कुछ एक्सोम्स के साथ क्या बन जाता है, रिंग बन जाता है। लेकिन उसमें कौन कौन से एक्सोम्स होते हैं, देखिए R फर्स्ट ऑपरेशन के साथ क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। R सेकंड ऑपरेशन के साथ क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। और साथ में देखिए यहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पर देखिए होते हैं। तो देखिए एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखिए ए डॉट बी प्लस सी इक्वल ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और एक और होता है, देखिए लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, राइट साइड से भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो देखिए इस तरह से अबेलियन ग्रुप होता है आर प्लस, आर डॉट क्या होता है, सेमी ग्रुप। और यहाँ पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर लो, यहाँ पर अप्लाई होते हैं। तो इस तरह से ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहते हैं, रिंग हम कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वलय। तो यहाँ पर देखिए आर प्लस डॉट एक नॉन वॉइड सेट और दो बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पर इन एक्सोम्स के साथ क्या कहलाती है, रिंग कहलाती है। और देखिए इसमें भी यदि हम तीन एक्सोम्स और मिला दें तो वो क्या बन जाता है, देखिए फील्ड बन जाता है, जिसे हम क्षेत्र भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पिछली क्लास में आपको काफ़ी डिटेल में बताया है, और देखिए हम क्षेत्र तक हम पहुँच चुके थे, फील्ड तक पहुँच चुके थे। तो इसमें तीन एक्सोम्स और मिला दें तो वो फील्ड बन जाता है। और यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी फील्ड हैं वो सब रिंग होते हैं, लेकिन सभी रिंग फील्ड नहीं बनते। रिंग फील्ड कब बनेगा, जब उसमें तीन एक्स्ट्रा एक्सोम्स हम मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर रियल एनालिसिस में हमें यहाँ पर फाइनली फील्ड पर ही फोकस करना है। हम फील्ड तक पहुँच चुके हैं, और रियल एनालिसिस की जो वास्तविक शुरुआत होती है वो फील्ड से होती है, हमें यहीं से समझना होगा। और यहाँ से देखिए मेन स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। तो देखिए फील्ड की जब बात होती है तो ये एक रिंग होती है, और ऐसी रिंग जिसमें तीन एक्स्ट्रा एक्सोम्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि फील्ड एक स्पेशल टाइप का रिंग है, जिसमें रिंग के अलावा तीन एक्स्ट्रा एक्सोम्स और होते हैं। अब देखिए यहाँ पर फील्ड की बात करें तो देखिए ये रिंग है, जितनी भी फील्ड है वो सब रिंग होती है, प्रत्येक क्षेत्र वलय होता है। तो देखिए यहाँ पर रिंग होने की वजह से यहाँ पर सबसे पहले एफ प्लस क्या होगा, यहाँ पर अबेलियन ग्रुप होगा, क्रम विनिमय समूह होगा। अब देखिए एफ प्लस अबेलियन होने की वजह से इसमें कौन कौन से एक्सोम्स होते हैं, ये 5 एक्सोम्स इसमें आ जाते हैं अबेलियन होने की वजह से। एफ प्लस ऑपरेशन के साथ क्या बनाता है, अबेलियन ग्रुप बनाता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गई, देखिए बाइनरी ऑपरेशन वाला कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एफ यहाँ पर प्लस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड है, एफ इज क्लोज्ड फॉर प्लस ऑपरेशन, है ना। एफ प्लस संक्रिया के लिए क्या है, समवर्त है, क्लोज्ड है। वैसे बाइनरी कॉन्सेप्ट है ना, बाइनरी ऑपरेशन में ऐसा होता है। और देखिए ये वाली प्रॉपर्टी हो जाती है एसोसिएटिव, है ना, साहचर्यता।
और ये वाला हो गया देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव कौन है 0, और ये हो गई देखिए एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है ना, योज्य प्रतिलोम, और ये देखिए ये है क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एफ प्लस के अबेलियन ग्रुप होने की वजह से प्लस ऑपरेशन ये सब रूल्स फॉलो करेगी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमने रिंग में एक और एग्जाम हमने देखा था, एफ डॉट क्या होता है, एफ डॉट सेमी ग्रुप होता है। सेमी ग्रुप में क्या होती है देखिए एसोसिएटिविटी होती है, और ये डॉट ऑपरेशन क्या होती है, बाइनरी होती है। तो यहाँ पर देखिए दो एग्जाम इसमें भी आ जाते हैं, सेमी ग्रुप होने की वजह से ये दो एग्जाम्स और आ जाते हैं। और उसके बाद देखिए रिंग की वजह से फील्ड क्या है, जितनी भी फील्ड है वो सब रिंग है, प्रत्येक क्षेत्र वलय होता है, तो वलय के सभी एग्जाम्स यहाँ पर लगेंगे। तीसरा क्या एग्जाम होता है देखिए वलय में, डिस्ट्रीब्यूशन ला, बंटनता गुणधर्म, और बंटनता गुणधर्म में ये गुणधर्म हम देखते हैं, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला है, लेफ्ट साइड से ए डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और ये है राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला, तो राइट साइड से सी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब देखिए यहाँ पर रिंग में ये सब एग्जाम्स होते हैं, टोटल कितने एग्जाम्स होते हैं रिंग में, 8 एग्जाम्स होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जब हम फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड में रिंग से एक्स्ट्रा एग्जाम्स और आ जाते हैं, 3 एग्जाम्स यहाँ पर और आ जाएंगे। तो इसमें जो अदर एग्जाम्स है देखिए फील्ड में, देखिए रिंग के एग्जाम्स तो आने ही हैं, प्रत्येक जो क्षेत्र होता है वो एक वलय होता है, एवरी फील्ड इज ए रिंग, लेकिन जितनी भी रिंग है वो फील्ड हो नेसेसरी नहीं है। ठीक है, कुछ रिंग फील्ड कब बनेगी, जब वो ये एक्स्ट्रा एग्जाम्स को फॉलो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फील्ड में ये एक्स्ट्रा 3 एग्जाम्स और होते हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट भी एफ में होना चाहिए। नवा एग्जाम क्या है देखिए, सेकंड ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन का मतलब ये डॉट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए सेकंड ऑपरेशन क्या होनी चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम्स इसमें नहीं है। यहाँ सेमी ग्रुप में केवल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, साहचर्यता होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्रम विनिमयता, दूसरी संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता भी हम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेकंड ऑपरेशन के लिए है, ये तीनों एग्जाम्स जो ये एक्स्ट्रा एग्जाम्स होते हैं फील्ड में, यह सेकंड ऑपरेशन के लिए होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, सेकंड ऑपरेशन कम्यूटेटिव होना चाहिए, क्रम विनिमय होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए एफ के जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणन प्रतिलोम। ए इनवर्स को क्या कहेंगे हम यहाँ पर, गुणन प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और ये जो माइनस ए होता है ये होता है एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम। तो यहाँ पर देखिए ये योज्य प्रतिलोम है, ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए और गुणन प्रतिलोम ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी इनवर्स एलिमेंट है ए का और ये भी इनवर्स एलिमेंट है, लेकिन ये प्लस ऑपरेशन के अंतर्गत और ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंतर्गत। तो देखिए ये सिंबल है। और यहाँ पर रियल एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो रियल एनालिसिस में देखिए रियल नंबर्स पर ही हम फोकस करेंगे। हम रियल नंबर्स यहाँ पर लेंगे, ये जितने भी ABC हैं ये सब क्या है देखिए, ये सब रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र पर हम बात करेंगे, ये जो भी फील्ड है, जो भी क्षेत्र है, ये रियल नंबर्स का होगा, क्योंकि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में देखिए ABC किसी भी सेट पे यहाँ पर लिए जा सकते हैं, लेकिन रियल एनालिसिस में हम केवल रियल नंबर्स के फील्ड की बात करेंगे। तो देखिए फील्ड में ये सब 11 एग्जाम्स होते हैं। जब हम किसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को चेक करते हैं कि ये फील्ड है या नहीं है, तो ये सभी एग्जाम्स हमें चेक करने पड़ते हैं। तो देखिए आप इन एग्जाम्स को इस तरह से ध्यान रखें, एफ प्लस अबेलियन ग्रुप होता है, एफ डॉट सेमी ग्रुप होता है, और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ला यहाँ पर अप्लाई होते हैं, और देखिए कुछ अदर एग्जाम्स होते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिए, बहुत इजीली आप चेक कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर फील्ड के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, फिर हम चलेंगे रियल नंबर्स पे, रियल नंबर्स के क्या क्या सबसेट होते हैं, हालांकि सब आप जानते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम पॉजिटिव क्लास हम देखेंगे, और पॉजिटिव नंबर्स किसे कहते हैं, नेगेटिव नंबर्स किसे कहते हैं, तो ये सब बातें हालांकि सब आप जानते हो, लेकिन रियल एनालिसिस है, जो आप जानते हो उसको भी हमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान और मज़ेदार है रियल एनालिसिस, और इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है।
आप बिल्कुल सिक्वेंसली आगे बढ़े तो हर बात आपको समझ में आएगी, क्योंकि रियल नंबर आप जानते हो, रियल नंबर्स पे हमें यहाँ पर एक गेम खेलना है, बहुत आसान है रियल एनालिसिस। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये फील्ड होता है, इनमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 5 एक्सोम्स क्यों होते हैं? क्योंकि R प्लस अबेलियन होता है। ये 2 एक्सोम्स क्यों होते हैं? क्योंकि F डॉट, यहाँ फील्ड में F ले लेते हैं और रिंग में R लेते हैं, ठीक है, सिंबल है। एफ डॉट सेमी ग्रुप की वजह से 2 एक्सोम डिस्ट्रीब्यूशन ला आप जानते ही हो, और बाकी ये 3 एक्सोम्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यहाँ पर देखिए सेकंड ऑपरेशन होती है, प्लस ऑपरेशन फर्स्ट ऑपरेशन होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन ला में देखिए सेकंड ऑपरेशन फर्स्ट ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। ये होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला, ये होता है राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला। तो देखिए ये फील्ड है, फील्ड पर काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। यहाँ हम रियल एनालिसिस में जब भी हम देखेंगे तो एक रियल नंबर्स के फील्ड को ही हम देखेंगे। तो देखिए रियल एनालिसिस में ये सब रियल नंबर्स होंगे ABC, और ये जो F होगा ये रियल नंबर्स का ही फील्ड होगा। अब देखिए यहाँ पर हम फील्ड के एग्जाम्पल की बात करेंगे। और देखिए इसके एग्जाम्पल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, क्षेत्र के उदाहरण हमें यहां पर देखना है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए हम बात करेंगे R क्या है। देखिए R प्लस डॉट की हम बात करेंगे, R प्लस डॉट। यहां पर अब जो भी हम डिस्कस करेंगे देखिए रियल नंबर के फील्ड पर ही हमें डिस्कस करना है, क्योंकि हम रियल एनालिसिस हम देख रहे हैं। और देखिए यहां पर R प्लस डॉट, जे सपोज कीजिए ये F प्लस डॉट है, ये कोई रियल नंबर का कोई फील्ड है, इसमें F के जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर हैं। और नंबर्स पे जब ये ऑपरेशन ली जाती है, जो एक्चुअल प्लस और डॉट है ना, एक्चुअल एडिशन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, वही है ये, है ना, जो आप जनरली यूज करते हो नंबर्स पे, है ना। तो ये वास्तविक योग संक्रिया है और वास्तविक गुणन संक्रिया है। कब? जब हम यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र की हम बात करेंगे, है ना, रियल नंबर्स के फील्ड की हम बात करेंगे। और वैसे भी हम तो रियल एनालिसिस देख रहे हैं, तो जो भी हम देखेंगे रियल नंबर्स पर ही हमें डिस्कस करना है। तो देखिए यहाँ पर ये R प्लस डॉट, ये क्या है? देखिए एक फील्ड होता है। और यहाँ पर देखिए R क्या है? R यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो ये क्या है? देखिए R प्लस डॉट एक क्षेत्र है, लिखें आप। क्षेत्र। अब देखिए ये फील्ड क्यों है, उसका कारण मैं बता देता हूं। देखिए R प्लस अबेलियन ग्रुप है। और देखिए R प्लस अबेलियन क्यों है? क्योंकि देखिए अबेलियन ग्रुप में होता क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम बाइनरी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, 2 रियल नंबर का सम। यहाँ चलें आप, 2 रियल नंबर ले लीजिए, उसका सम कीजिए तो रियल नंबर मिलेगा। ये फॉलो हो रही है ना, ये होल्ड हो जाएगी। यहाँ पर देखिए सेकंड प्रॉपर्टी आप देखें, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, है ना। ये रियल नंबर्स जो होते हैं इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए योग संक्रिया तो सहचारी होती है, एसोसिएटिव होती है, और इसके लिए ये वाली क्या चेक करना। और देखिए यहाँ पर ये भी ट्रू है रियल नंबर्स के लिए, किसी रियल नंबर में 0 यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड करोगे तो वापस A आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर्टी भी देखिए रियल नंबर्स फॉलो करते हैं। और देखिए रियल नंबर्स के लिए ये भी ट्रू है, क्योंकि A अगर रियल नंबर है तो -A क्या होता है? वो भी रियल नंबर होता है। तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट है ना। 5 बिलोंग्स टू R, अगर 5 R में है तो -5 भी R में होगा। हम जनरल बात कहें, अगर A R में है तो -A भी किस में होगा? R में। तो यहाँ पर प्रत्येक रियल नंबर का इनवर्स और एडिटिव इनवर्स, प्लस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या का योज्य प्रतिलोम भी यहाँ पर विद्यमान है। और यहाँ पर देखिए योग संक्रिया क्रम विनिमय होती है, जो एडिशन ऑपरेशन होती है वो कम्यूटेटिव होती है। तो यहाँ पर देखिए ये सब रूल्स यहाँ पर देखिए रियल नंबर्स फॉलो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो है R प्लस क्या हो गया? अबेलियन ग्रुप हो गया।
और देखिए आर डॉट क्या है यहाँ पर, सेमी ग्रुप है। और सेमी ग्रुप क्यों है सेमी ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर देखिए डॉट ऑपरेशन बाइनरी है, दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे रियल नंबर ही मिलेगा, यही तो होती है बाइनरी ऑपरेशन, तो ये बाइनरी भी है। और वैसे भी सेमी ग्रुप में ये दो एक्सोम्स होते हैं, ये वाला एक्सोम्स यहाँ पर देखिए रियल नंबर फॉलो करेगा, जितने भी रियल नंबर है, देखिए दो रियल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो रियल नंबर ही मिलता है। तो यहाँ पर A बिलोंग्स टू R, B बिलोंग्स टू R, इन दिस कंडीशन A B कन्फर्म बिलोंग्स टू R। A B किसे बिलोंग करेगा, R को बिलोंग करेगा। और देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन गुणन संक्रिया के लिए ये भी देखिए यहाँ पर ट्रू होता है। आप BC को मल्टीप्लाई करके A से मल्टीप्लाई करो या फिर AB को मल्टीप्लाई करके C से मल्टीप्लाई करो, इक्वल आएंगे। और वैसे भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एसोसिएटिव होती है, सहचारी होती है, ये सहचारी गुणधर्म है ना। यहाँ पर हम कह सकते हैं गुणन संक्रिया सहचारी है, एसोसिएटिव है। तो देखिए यहाँ पर एफ डॉट क्या हो गया, एफ डॉट यहाँ पर सेमी ग्रुप हो गया। और देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, और देखिए यहाँ पर ये रूल तो देखिए यहाँ पर रियल नंबर्स फॉलो करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, रियल नंबर्स में ये जो दोनों रूल हैं ये बिल्कुल ट्रू हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों प्रॉपर्टीज देखिए रियल नंबर्स फॉलो कर रहे हैं, प्लस और डॉट ऑपरेशन के लिए, है ना। तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए ये सभी एक्सोम्स रियल नंबर फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो आर प्लस डॉट है, ये आर प्लस डॉट क्या बन गया, ये रिंग बन गया, क्योंकि ये रिंग के एक्सोम्स हैं, है ना। इसके साथ हमने डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी देख लिया। तो देखिए अबेलियन ग्रुप, सेमी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों रूल देखिए रियल नंबर्स फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो क्या बन गया, आर प्लस डॉट क्या बन गया, ये बन गया यहाँ पर रिंग बन गया। अब देखिए रिंग से हमें यहाँ पर फील्ड बनाना है, तो यहाँ पर देखिए हमें ये बताना होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है इन रूल को भी फॉलो करता है। जो रियल नंबर्स हैं वो ये प्रॉपर्टी है ना, ये जो भी प्रॉपर्टीज है इनको भी फॉलो कर रहे हैं, ये हमें बताना है। वैसे भी देखिए किसी रियल नंबर को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणन तत्समक जो कि 1 होती है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। किसी रियल नंबर को अगर 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। तो देखिए रियल नंबर इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं। और देखिए अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें 10th प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है, देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्रम विनिमयता। और गुणन संक्रिया तो क्रम विनिमय होती है, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। तो यहाँ पर देखिए जो रियल नंबर हैं वो इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर A बिलोंग्स टू F, A नॉट इक्वल 0, इसका मतलब A क्या है, F का एक नॉन जीरो एलिमेंट है। F का एक नॉन जीरो एलिमेंट अगर एग्जिस्ट है तो उसका A इनवर्स भी एग्जिस्ट होना चाहिए। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन F, F के प्रत्येक शून्येतर अवयव का F में गुणन प्रतिलोम होना चाहिए। F के जितने भी शून्येतर अवयव हैं, नॉन जीरो अवयव है, उनका गुणन प्रतिलोम F में विद्यमान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, ये प्रॉपर्टी लिखाई भी थी मैंने, है ना। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ F हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन F। और देखिए यहाँ पर ये तीनों प्रॉपर्टी देखिए रियल नंबर्स फॉलो करते हैं, तो फिर रियल नंबर्स का जो इस तरह का एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है आर प्लस डॉट, ये क्या बन जाता है, देखिए फील्ड बन जाता है। तो जितने भी 11 एक्सोम्स हैं रियल नंबर्स इन्हें फॉलो करते हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑपरेशन के साथ। तो ये क्या है, ये एक फील्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और लेंगे। Q प्लस सेट ऑफ रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर हम ले रहे हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय, है ना, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर जो परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर्स हैं, वो प्लस और डॉट ऑपरेशन यानी प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए फील्ड है या नहीं। तो देखिए ये भी एक फील्ड है, क्योंकि यहाँ पर ये फील्ड क्यों है, क्योंकि Q प्लस अबेलियन ग्रुप है।
अब क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर a बिलोंग्स टू q तो माइनस ए आल्सो बिलोंग्स टू q, तो देखिए ये प्रतिलोम अवयव भी है। प्रत्येक परिमेय संख्या का ऋणात्मक मान भी परिमेय संख्या होती है। कोई रेशनल नंबर आप ले लीजिए, उसका नेगेटिव भी रेशनल नंबर ही होगा। तो यहाँ पर हर एक रेशनल नंबर का नेगेटिव उस में ही एग्जिस्ट करेगा, यानी क्यू में एग्जिस्ट करेगा। रेशनल का नेगेटिव रेशनल, तो हर एक रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा किसमें, क्यू में। तो यहाँ पर देखिए क्यू के प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम यहाँ पर क्यू में विद्यमान है। 4 किस में है, देखिए 4 बिलोंग्स टू क्यू, तो -4 आल्सो बिलोंग्स टू क्यू। तो यहाँ पर देखिए प्रतिलोम वाला कॉन्सेप्ट हो गया ये वाला। और देखिए किसी रेशनल नंबर में 0 प्लस करोगे तो रेशनल नंबर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 रेशनल नंबर क्या होते हैं, प्लस ऑपरेशन के साथ कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करते हैं, है ना। ए और बी रेशनल नंबर है तो a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए होता है। और इसके अलावा देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो क्या चेक करना, प्लस और इनटू के लिए ना, प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो देखिए एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी चेक नहीं करते, ये तो होती है, ठीक है। तो ये तो देखिए यहाँ पर हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए 2 आप रेशनल नंबर ले लीजिए और 2 रेशनल नंबर को आपस में ऐड करोगे तो रेशनल नंबर ही मिलेगा। परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होती है। तो देखिए ये भी फॉलो हो रही है ना, रेशनल नंबर इन्हें भी फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए क्यू प्लस अबेलियन ग्रुप हो जाता है। और देखिए यहाँ पर 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन रेशनल नंबर होता है, तो रेशनल नंबर इसे भी फॉलो कर रहे हैं। और देखिए ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी, गुणन संक्रिया सहचारी होती है। तो यहाँ भी देखिए इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहे हैं रेशनल नंबर। और देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डॉट ऑपरेशन प्लस ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, गुणन संक्रिया योग संक्रिया को बंटित करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉमन सी बात है। ये भी देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी यहाँ पर स्वतः सिद्ध है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्लस और इनटू ऑपरेशन के लिए देखिए ये दोनों ट्रू है ना। और रेशनल नंबर इन्हें फॉलो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 3 एग्जाम्स देखिए। क्यू में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, गुणन तत्समक क्या होता है, देखिए 1 होता है और 1 बिलोंग्स टू क्यू, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, ठीक है। क्योंकि रेशनल नंबर का जो सेट होता है क्यू, उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। गुणन तत्समक 1 होता है, 1 क्यू में बिलोंग करता है, क्योंकि 1 क्या है, रेशनल नंबर है। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। और देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कम्यूटेटिव होती है, तो यहाँ पर रेशनल नंबर के लिए ये ट्रू है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्यू के जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है, क्यू के जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यू में एग्जिस्ट कर रहा है, क्यू में विद्यमान है। क्यों है देखिए यहाँ पर जैसे 1 किस में है, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, पहले इस कचरे को हटा देते हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 4 बिलोंग्स टू क्यू, तो इसका मल्टीप्लिकेशन, और 4 नॉट इक्वल 0, ये क्यू, ये जो 4 है क्यू का नॉन जीरो एलिमेंट है। 4 क्या है, क्यू का नॉन जीरो एलिमेंट, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, देखिए 1/4 विच इज आल्सो बिलोंग्स टू क्यू। तो अगर हम यूं कह सकते हैं, देखिए ए कोई रेशनल नंबर है, ए क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, गुणन प्रतिलोम है, वो क्या हो जाएगा, देखिए 1/a। और ये भी क्यू में ही एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए की वैल्यू 0 होगी तो फिर 0 का जो गुणन तत्समक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वो विद्यमान नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए यदि a नॉट इक्वल 0 है तो ऐसा हमेशा ट्रू होगा। a नॉन जीरो रेशनल नंबर है, अशून्य परिमेय संख्या है, तो उसका गुणन प्रतिलोम यानी उसका इनवर्स 1/a भी एक रेशनल नंबर ही होगा, परिमेय संख्या ही होगी। तो यहाँ पर देखिए रेशनल नंबर इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहे हैं। इस तरह से देखिए ये भी क्या है, एक फील्ड है। हालांकि ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, देखिए एग्जाम में हमें ऐसा कोई चेक नहीं करना है इसको, है कॉमन सी बात है। एक बार आप थोड़ा सा इसके बारे में विचार करेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि दिस इज ए फील्ड, ये एक क्षेत्र है। अब देखें यहाँ पर हम इसकी बात करें, जेड प्लस डॉट, ये फील्ड नहीं है, नॉट ए फील्ड। और देखिए ये फील्ड क्यों नहीं है, 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं
ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकंड एग्जाम्पल और ये थर्ड एग्जाम्पल में देखिए ये फील्ड नहीं है। और यहाँ पर जेड क्या होता है, देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय है ना, जितने भी इंटीजर्स होते हैं चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या फिर जीरो हो, सब इसमें आ जाते हैं। यहाँ पर ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है जेड प्लस और डॉट ऑपरेशन के लिए, डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस और डॉट ऑपरेशन के लिए ये जो स्ट्रक्चर है ये फील्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता? जेड प्लस अबेलियन ग्रुप, आबेली समूह नहीं है। तो जेड प्लस यहां पर देखिए अबेलियन ग्रुप नहीं है। अब देखिए क्यों नहीं है, इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं, देखिए यहीं से हम चलेंगे, अबेलियन ग्रुप हम चेक करेंगे। तो देखिए जो इंटीजर्स होते हैं पूर्णांक, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, देखिए 0 +-1 +-2 +-3, ये सब क्या होते हैं, देखिए ये सब जेड में आ जाते हैं, ठीक है। ये सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखिए यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टीज हम चेक करेंगे किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। सबसे पहले देखिए दो इंटीजर्स का सम क्या होता है, इंटीजर होता है, बिल्कुल ये प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर फॉलो हो रही है, ठीक है। जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी पूर्णांक है, इस नंबर 1 प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, देखिए एसोसिएटिव है, साहचर्यता है। संख्याओं में प्लस ऑपरेशन एसोसिएटिव होती है, जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो इंटीजर्स हो, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, कोई से भी नंबर्स हो, ये प्रॉपर्टी देखिए रियल नंबर फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूर्णांक भी फॉलो करेंगे, है ना। तो पूर्णांक यहाँ पर देखिए इस गुणधर्म का पालन करते हैं, ये साहचर्यता का गुणधर्म है। और योग संक्रिया संख्याओं में सहचारी होती है, तो यहाँ भी सहचारी है, यहाँ भी एसोसिएटिव है। अब देखिए थर्ड ऑपरेशन की बात करेंगे। ये कोई रेशनल नंबर है तो उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसमें आइडेंटिटी है या नहीं, बिल्कुल ये जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, किसमें, जेड में। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ जेड में आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये थर्ड एक्सोम को भी देखिए जेड फॉलो कर रहा है। अब देखिए हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम का अस्तित्व। और देखिए इसका मतलब क्या होता है, हर एक एलिमेंट का प्रतिलोम अवयव, है ना, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स हम प्लस ऑपरेशन के लिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इसमें देखिए 2 है, और देखिए यहाँ पर 2, और देखिए 2 का जो एडिटिव इनवर्स है वो -2 है ना। यहाँ पर देखिए 2 बिलोंग्स टू जेड, 2 किस में है, जेड में है, तो -2 किस में है, जेड में, यानी 2 का एडिटिव इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल। यहाँ पर जनरल केस हम अगर देखें, सपोज कीजिए ए कोई पूर्णांक है, ए कोई इंटीजर है, तो फिर -a क्या होगा, -a भी तो जेड में होगा। अगर a बिलोंग्स टू जेड इन दिस कंडीशन -a आल्सो बिलोंग्स टू जेड, -a भी तो जेड में होगा। कोई पूर्णांक अगर जेड में है तो उसका नेगेटिव करने पर भी हमें जेड का ही एलिमेंट मिलेगा। तो हम कह सकते हैं जेड के प्रत्येक अवयव का जेड में योज्य प्रतिलोम विद्यमान है। जेड के प्रत्येक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स जेड में एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए 1 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -1, इसी में है। +2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -2, ये भी इसी में है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर्टी भी, हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर्टी भी देखिए जेड फॉलो करता है। ये वाली प्रॉपर्टी ये है कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता। और संख्याओं के समुच्चय में योग संक्रिया क्रम विनिमय होती है। 3 में 4 प्लस कीजिए या 4 में 3 प्लस कीजिए, हमेशा इक्वल आएगा। तो यहाँ जेड प्लस तो अबेलियन हो गया, जेड प्लस अबेलियन हो गया। चलिए इसको हम हटा देते हैं, कचरा तो देखिए रिमूव करना ही पड़ेगा। चलिए अब देखिए आगे हम बढ़ें, इसको भी हटा दिया मैंने। चलो तो यहाँ पर देखिए ये क्षेत्र नहीं है, और क्योंकि ये तो अबेलियन ग्रुप नहीं है, तो यहाँ तो देखिए मैंने गलत लिख दिया, ये तो अबेलियन ग्रुप है।
बिल्कुल अबिलियन ग्रुप है। जेड प्लस तो अबिलियन ग्रुप है, जल्दबाजी में हमने लिख दिया था कि ये अबिलियन ग्रुप नहीं है, अभी हमने चेक किया 1 बाई 1 सभी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो जेड प्लस अबिलियन ग्रुप है। तो यहाँ पर किस कंडीशन की वजह से, आगे प्रॉपर्टीज हम चेक करेंगे कहाँ पर हमें देखिए कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए हम एफ डॉट को सेमी ग्रुप हम चेक करते हैं, तो देखिए एफ डॉट तो सेमी, यहाँ पर जेड डॉट की हम बात करेंगे, जेड डॉट। तो देखिए यहाँ पर ये जो डॉट ऑपरेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होती है जेड में तो एसोसिएटिव होती है, गुणन संक्रिया संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में सहचारी होती है, तो यहाँ भी सहचारी है, इस जेड में भी एसोसिएटिव है। तो यहाँ पर देखिए दोनों प्रॉपर्टी भी देखिए फॉलो कर रहा है, कौन, जेड। जेड इन दोनों प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है और इनको भी देखिए फॉलो कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए एफ प्लस, यहाँ हम जेड प्लस की बात कर रहे हैं तो जेड प्लस अबेलियन हो गया, जेड प्लस सेमी ग्रुप हो गया। और डिस्ट्रीब्यूशन ला क्या चेक करना, बंटनता गुणधर्म योग और गुणन संक्रिया में होता है ना। गुणन संक्रिया हमेशा योग संक्रिया पर बंटित हो जाती है, बंटनता नियमों का पालन करती है। तो गुणन संक्रिया जब योग संक्रिया पर बंटित हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो यहाँ पर देखिए जेड इन दोनों को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ ए और बी की जगह कोई से भी दो इंटीजर ले लीजिए, दो पूर्णांक ले लीजिए, ये दोनों ट्रू है, कहीं कोई हमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर जेड प्लस डॉट क्या बन गया, रिंग। 1 से लेकर 8 तक के एक्सोम्स वो फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जेड प्लस डॉट एक रिंग बन गया है, लेकिन ये फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है, आगे हम देखेंगे। ये फील्ड इसलिए नहीं है, देखिए यहाँ पर जेड में इस प्रॉपर्टी को चेक करें, देखिए जेड में आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। गुणन संक्रिया के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, गुणन संक्रिया के लिए यहाँ पर तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए, ये है वो प्रॉपर्टी नंबर 9। तो देखिए गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होता है, देखिए 1 होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1, और वो जेड में एग्जिस्ट करती है, 1 बिलोंग्स टू जेड। तो देखिए 9th प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होना चाहिए, गुणन तत्समक होना चाहिए, और जेड में गुणन तत्समक 1 विद्यमान होता है, ठीक है। 9th प्रॉपर्टी भी यहाँ पर जेड फॉलो करता है। ये जो 10th प्रॉपर्टी है, देखिए यहाँ पर देखिए कम्यूटेटिविटी है, क्रम विनिमयता, और ये जो गुणन संक्रिया है, ये तीनों एक्सोम देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए है, रिंग की सेकंड ऑपरेशन के लिए है ना, फील्ड की सेकंड ऑपरेशन। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों देखिए जेड फॉलो कर रहा है, ये कम्यूटेटिव है। अब यहाँ पर ये देखिए 11th प्रॉपर्टी, इस जेड के जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट होना चाहिए। तो एक एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए इधर यहाँ पर देखिए 3 किस में है, जेड में है, 3 बिलोंग्स टू जेड एंड 3 नॉट इक्वल 0, यानी ये जो 3 है जेड का एक नॉन जीरो एलिमेंट है। और फील्ड की जो 11th प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, 11th प्रॉपर्टी कहती है कि एफ के जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एफ में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये 3 बिलोंग्स टू जेड, लेकिन इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, गुणन प्रतिलोम जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 है ना। 3 का जो गुणन प्रतिलोम होता है 1/3 होता है, क्योंकि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें 1 मिल जाता है आइडेंटिटी तत्समक, लेकिन ये तो एग्जिस्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जेड के नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है, किसमें, जेड में। तो हम यह कह सकते हैं जेड के प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम जेड में विद्यमान नहीं है, अतः यह फील्ड नहीं है। यहां जाके मामला बिगड़ा है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो जेड फॉलो नहीं कर रहा है, इसको हटा देते हैं। देखिए चलिए, तो देखिए यहां पर कुल मिलाकर ये जो जेड प्लस डॉट है, ये वाला जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर फील्ड के 1 से लेकर 9 तक के एक्सोम्स, 1 से 10 तक के एक्सोम्स, शुरू के जो 10 एक्सोम्स है इन्हें फॉलो करता है ना। ये सभी एक्सोम्स जेड में ट्रू है, लेकिन ये 11th एक्सोम जेड फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए
कोई भी एक समस्या, यहाँ जाके समस्या बन गई, ये 11th एक्सोम्स ने मामला बिगाड़ दिया इस वाली प्रॉपर्टी ने, इसलिए जेड प्लस डॉट क्षेत्र नहीं बन पाया। तो यहाँ पर हम जो भी रीजन देंगे इसी बेस पर हम देंगे। लिखें आप, ये फील्ड नहीं है, क्यों नहीं है, उसका कारण भी हम देंगे। देखिए 3 बिलोंग्स टू जेड बट 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। बस एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, किसी को गलत ठहराने के लिए केवल एक एग्जाम्पल काफ़ी है, ये एलजेब्रा है। ठीक है, अगर हमें किसी को गलत ठहराना है, हमें एक कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन बतानी है, तो एक एग्जाम्पल सफिशिएंट। ठीक है, तो ये फील्ड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3z का नॉन जीरो एलिमेंट है और उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो z में एग्जिस्ट नहीं है। जबकि 11th प्रॉपर्टी क्या कहती है, z के जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। तो ये किसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 11 का। ठीक है, यह गुणधर्म नंबर 11 का हमेशा विरोध करेगा। गुणधर्म नंबर 11 को आप समझें और फिर इस एग्जाम्पल को देखें, तो ये क्या है, उस प्रॉपर्टी का कॉन्ट्राडिक्शन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट ए फील्ड। तो यहाँ पर देखिए ये फील्ड है, ये फील्ड है, लेकिन जेड प्लस डॉट फील्ड नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम रियल नंबर्स के फील्ड पर हम फोकस करेंगे और यहाँ पर देखिए कुछ एक्सोम्स हमें और देखने हैं। और हालांकि देखिए जो रियल नंबर के जो सबसेट्स होते हैं वो तो आप जानते ही हो, है ना, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए छोटी छोटी बातें भी बता देते हैं। चलिए लिखें आप, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। देखिए रियल नंबर्स पे हमें फोकस करना है। वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय। तो देखिए ये सब बातें आपने देख रखी छोटी क्लासेज में, है ना, मैं फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा फास्टली बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए हम क्या देखते हैं यहाँ पर, रियल नंबर्स के जितने भी सबसेट्स होते हैं तो देखिए उसमें रेशनल नंबर आ जाते हैं, इरेशनल नंबर आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर आ जाते हैं, है ना, होल नंबर्स आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, देखिए रेशनल नंबर्स। और देखिए रेशनल नंबर्स का जो सेट होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, है ना, परिमेय संख्याएं। जो भी परिमेय संख्याएं हैं उसका सेट देखिए q से डिनोट करते हैं। और p/q फॉर्म की जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो सब रियल नंबर्स होते हैं। वो छोटी छोटी बातें हैं। और यहाँ पर p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। लेकिन ध्यान रहे q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, है ना, q की वैल्यू जब 0 होगी तो यहाँ समस्या आ जाएगी। तो देखिए ये है, देखिए सेट ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए हम बात करें अपरिमेय संख्याओं को, तो उससे किस तरह से हम डिनोट करें। इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। देखिए जो अपरिमेय संख्याएं होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं। देखिए रियल नंबर दो तरह के होते हैं, या तो वो रेशनल होते हैं, है ना, रियल नंबर्स में रेशनल भी आ जाते हैं और इरेशनल्स भी आ जाते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आपस में मिलती है तो रियल नंबर का सेट बनाती है। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए रियल नंबर के सेट में से हम जो रेशनल नंबर से है वो हटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनको हम इस तरह से r-q से हम डिनोट करेंगे। r-q का मतलब जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उसमें से परिमेय संख्याएं हटा दीजिए तो अपरिमेय संख्याएं हमें मिल जाएगी। तो रियल नंबर में से रेशनल हटा दें तो इरेशनल नंबर्स हमें मिलेंगे। तो r-q क्या होता है, देखिए सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। चलिए अब देखिए यहाँ पर
इसका तो ये सिंबल ही काफ़ी है। और देखिए जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती है, उसका कोई एक जनरल टर्म नहीं होता, ठीक है, उसको हम जनरल टर्म में नहीं लिख सकते। तो इसको आप यहीं छोड़ दें इस तरह से। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? R माइनस क्यू से। यही इसका नोटेशन, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हम बात करेंगे देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स की। पूर्णांक, इंटीजर्स। और देखिए जो इंटीजर्स होते हैं उन्हें हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड से भी करते हैं, और देखिए आई से भी हम डिनोट कर सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, देखिए रियल एनालिसिस में हमें देखिए यहीं से समझना है। और आपको एक बात मैं बता देता हूँ, अभी तक जो भी पिछली क्लास में हमने देखा था वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पोर्शन था, और वहाँ पर देखिए रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। वहाँ पर जो सेट होता है, जो समुच्चय होता है, वो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन रियल एनालिसिस में हम केवल रियल नंबर्स पर फोकस करेंगे। तो ये जो भी फील्ड की डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, ये रियल नंबर्स के लिए ही ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से रियल एनालिसिस की मेन शुरुआत होती है, और ये सब बातें आपको ध्यान रखना है कि फील्ड में कौन कौन से एक्सोम्स देखिए होते हैं। ये टोटल 11 एक्सोम्स होते हैं। और उसके बाद देखिए फील्ड को हम कैसे चेक करते हैं, है ना। हालांकि इससे रिलेटेड एग्जाम में आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, वो सब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का मामला है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है कि कौन सा फील्ड है, कौन सा फील्ड नहीं है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम जो सबसेट्स होते हैं रियल नंबर्स के, वास्तविक संख्याओं के जो उपसमुच्चय होते हैं, ये छोटी क्लासेज में आप देख लेते हो, ये भी कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा पोर्शन हम देख रहे हैं। उसके बाद देखिए डिटेल में भी हम चलेंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, देखिए इसमें इस तरह से +-1 +-2 +-3, इस तरह से सभी इंटीजर्स इसमें आ जाते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 नेगेटिव नंबर्स एक तरफ ले लीजिए, है ना। उसके बाद 0 आ जाएगा, 1 2 3, ये लीजिए। तो ये देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय, जिसे हम जेड से भी डिनोट करते हैं, आई से भी डिनोट करते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। और देखिए इसके बाद हम इससे छोटा सेट हम देखते हैं, वो क्या होता है? वोल नंबर। पूर्ण संख्याएं। और देखिए पूर्ण संख्याओं को हम किससे डिनोट करते हैं? W से। और देखिए W क्या होता है? सेट ऑफ वोल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं, और इसमें ये नंबर्स आ जाते हैं 0 1 2 3। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, रियल एनालिसिस में हर बात को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए सेट ऑफ वोल नंबर्स के बाद हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं। प्राकृत संख्याएं। देखिए नेचुरल नंबर होता क्या है, जब हम कुछ काउंटिंग करते हैं, तो देखिए काउंटिंग जब करते हैं तो देखिए नेचुरल नंबर्स का यूज करते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट आप जानते हो, ये हो गया देखिए सेट ऑफ होल नंबर। और देखिए नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसे हम कैपिटल N से हम डिनोट करते हैं, 1 2 3 4, इस तरह से इसमें नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये सब बातें देखिए हम छोटी क्लासेज में हम देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ा सेट होता है देखिए, हालांकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट क्या होता है? रियल नंबर का सेट। लेकिन यहाँ पर देखिए रियल एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बीच में नहीं लाएंगे। तो देखिए सबसे छोटा जो सेट होता है, यहाँ पर जितने भी समुच्चय हमने देखे, नेचुरल नंबर का जो सुपर सेट होता है वो W, इसका भी सुपर सेट होता है देखिए Z, और इसका भी सुपर सेट होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स।
और इसका भी जो सुपर सेट होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर, और इसका भी सुपर सेट देखिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक सम्मिश्र संख्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर रियल नंबर के सबसेट्स हमने देखे, ये सब क्या है देखिए रियल नंबर के सबसेट्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब रियल नंबर्स की बात आती है तो रियल एनालिसिस में देखिए पॉजिटिव नंबर किसे कहते हैं और नेगेटिव नंबर किसे कहते हैं। हालांकि ये सब आप जानते हो, जीरो से छोटे नेगेटिव होते हैं, जीरो से बड़े पॉजिटिव होते हैं, और जीरो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। जीरो को हम किसी में काउंट नहीं करते। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो देखिए रियल नंबर में देखिए हम यहाँ पर कुछ एक्सोम्स देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखें आप एक्सोम्स ऑफ पॉजिटिवनेस एंड नेगेटिवनेस। धनात्मकता तथा ऋणात्मकता के प्रतिबंध। तो देखिए यहाँ पर इस पर हमें डिस्कस करना है एक्सोम्स ऑफ पॉजिटिवनेस एंड नेगेटिवनेस। धनात्मकता ऋणात्मकता के क्या प्रतिबंध होते हैं। तो देखिए एक नंबर पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, इसकी भी डेफिनेशन है। देखिए रियल एनालिसिस में हम ये सब हमें देखना पड़ेगा, ये छोटी छोटी बातें हमें देखनी पड़ेगी। तो देखिए रियल एनालिसिस में यहाँ पर क्या होती है पॉजिटिवनेस और क्या होती है नेगेटिवनेस, लिखें आप। अब यहाँ पर देखिए जो भी हम एलिमेंट्स यहाँ पर लेंगे हम फील्ड के लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस वीडियो लेक्चर से देखिए रियल एनालिसिस की वास्तविक शुरुआत होती है। इससे पहले हमने जो भी देखा था वो बिल्कुल बेसिक देखा था, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा से रिलेटेड था। हम एलजेब्रा में क्या है, शुरू में एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा की बात करते हैं, उसमें एलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और उसमें देखिए हम एलजेब्रिक स्ट्रक्चर को बढ़ाते गए। सबसे बड़ा जो एलजेब्रिक स्ट्रक्चर है हमने देखा वो क्या था, फील्ड था। अब यहाँ रियल एनालिसिस में हम रियल नंबर्स के फील्ड पर हम फोकस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो भी हम एलिमेंट्स लेंगे कहाँ से लेंगे, फील्ड के एलिमेंट्स लेंगे। अब देखिए फील्ड क्या हो सकता है, यहाँ पर हमने देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी देखे थे। यहाँ पर ये तो एक फील्ड है, हो सकता है कि इसका कोई सब फील्ड हो जाए, इसी का एक सबसेट हो जाए, आर प्लस डॉट से निकलने वाला एक सब फील्ड, एक उपक्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए कोई सा भी फील्ड हो सकता है ना। जनरल केस में हम यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स लेंगे वो रियल नंबर्स के फील्ड से ही लेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पर लिखिए आप क्षेत्र एफ का एक अवयव ए क्या कहलाता है ना। एक फील्ड का एक एलिमेंट हम ले रहे हैं, फील्ड एफ का एक एलिमेंट स्मॉल ए हम ले रहे हैं, वो पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा, उसकी डेफिनेशन हम देख रहे हैं। धनात्मक कहलाता है यदि ए ग्रेटर देन 0। इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है। तथा ऋणात्मक कहलाता है ए लेस देन 0। तो चलिए आप नोट कर लीजिए, है ना। यहां पर देखिए एफ इज ए फील्ड एंड ए इज एनी एलिमेंट ऑफ एफ said to be positive number if a greater than 0 and said to be negative number if a less than 0। तो एक फील्ड का एक एलिमेंट यहाँ पर पॉजिटिव कब होगा जब a ग्रेटर देन 0, नेगेटिव कब होगा जब a लेस देन 0। ये डेफिनेशन है। देखिए रियल एनालिसिस में डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है।
कई बार देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, तो देना पड़ेगा, यही डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे देखिए पॉजिटिव क्लास की। इसकी बात करेंगे पॉजिटिव क्लास। धनात्मक वर्ग। देखिए पॉजिटिव क्लास क्या होती है, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो देखिए एक फील्ड है, क्षेत्र है, उस फील्ड के जो एलिमेंट्स होंगे, कुछ एलिमेंट्स हम लेंगे, है ना। फील्ड में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, है ना। ये कोई फील्ड है एफ, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनके हम वो एलिमेंट्स लेंगे जो क्या हैं, पॉजिटिव हैं, और वो एलिमेंट्स मिलकर एक सेट बनाएंगे, समुच्चय बनाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव क्लास। अब पॉजिटिव क्लास की डेफिनेशन हम किस तरह से दें, तो देखिए बहुत छोटी सी बात है। जब भी हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं तो देखिए पॉजिटिव नंबर्स को हम किस तरह से डिफाइन करें, और ये सिंपल सी बात है, हम पॉजिटिव नंबर्स को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, है ना। यहाँ पर धनात्मक संख्याओं को परिभाषित करेंगे और उनसे जो भी क्लास बनेगी उसे हम कहेंगे पॉजिटिव क्लास, धनात्मक वर्ग। तो देखिए पॉजिटिव नंबर्स को डिफाइन करने के लिए देखिए एक सिंपल सा तरीका है, दो नंबर पॉजिटिव कब होंगे, ए और बी, ये दोनों पॉजिटिव कब होंगे, जब यहाँ पर देखिए a प्लस बी और a इंटू बी दोनों ही क्या हो, पॉजिटिव हो, तब जाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर ये वाली प्रॉपर्टी हटा दें तो देखिए दो पॉजिटिव नंबर, यदि है ना, दो पॉजिटिव नंबर को आपस में ऐड करें तो पॉजिटिव आ जाए, तो वो दोनों पॉजिटिव हो, ये कोई नेसेसरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक 5 ले लीजिए और एक -3 ले लीजिए, इन दोनों का सम a प्लस बी क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ये तो पॉजिटिव है ना। दो नंबर का सम यदि पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर पॉजिटिव हो, साथ में ये वाला भी एक्सोम हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ एक्सोम्स हम देखेंगे, तो लिखिए आप, बहुत छोटी छोटी बातें हमें यहाँ पर समझना है। तो देखिए पॉजिटिव क्लास क्या होती है, लिखिए आप, क्षेत्र एफ का एक सबसेट, ठीक है। तो एक फील्ड है यहाँ पर एफ, उसका हम एक सबसेट ले लेते हैं जिसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल पी से। धनात्मक वर्ग कहलाता है। ए सबसेट पी ऑफ फील्ड एफ, है ना, ए सबसेट पी ऑफ फील्ड एफ इज सेड टू बी पॉजिटिव क्लास इफ। देखिए दो एक्सोम्स हमें ध्यान रखने हैं, पी क्या है यहाँ पर, एक फील्ड एफ का सबसेट, तो इस फील्ड एफ का ये जो सबसेट है पी, ये पॉजिटिव क्लास होगा, कब होगा, किस कंडीशन में होगा। देखिए यहाँ पर इसमें दो बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, यदि पी के कुछ मेंबर्स अगर इन दो एक्सोम्स को फॉलो करेंगे, अभी मैं लिखूंगा वो दो एक्सोम्स, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, देखिए वो सब पॉजिटिव क्लास के मेंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव क्लास कब होगी, देखिए A belongs to P, B belongs to P। देखिए यहाँ P के कोई से भी दो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, P पॉजिटिव क्लास कब होगी, धनात्मक वर्ग कब होगा, यदि हम P के दो एलिमेंट्स लें और उन्हें आपस में ऐड करें और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें, तो वापस हमें किसके एलिमेंट्स मिल जाने चाहिए, P के एलिमेंट्स ही मिल जाने चाहिए। यहाँ P का मतलब क्या है, पॉजिटिव क्लास, यानी दो मेंबर अगर हम लें, दो एलिमेंट या फिर दो नंबर्स हम कह सकते हैं ना, दो धनात्मक संख्याएं आप लोगे तो उनका योग और गुणनफल भी क्या होना चाहिए, धनात्मक ही होना चाहिए। मतलब दो नंबर ले लीजिए,
यहाँ हम पॉजिटिव नहीं कहेंगे, इस पी के दो नंबर आप ले लीजिए कोई से भी, और उन दो नंबर को आपस में ऐड करें, उन्हें मल्टीप्लाई करें तो उसी का मेंबर आना चाहिए। और देखिए दूसरी बात क्या है, देखिए सपोज कीजिए ए फील्ड का एक एलिमेंट है, यहाँ पर देखिए इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये फील्ड है और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, देखिए पॉजिटिव क्लास, यानी हम पी के एक सबसेट पर यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना, पी के क्या सॉरी एफ के सबसेट पर, ये एफ है, एफ क्या है फील्ड, और उसका एक सबसेट हम ले रहे हैं पी, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पी पॉजिटिव क्लास कब होगी, जब ये प्रॉपर्टी फॉलोज होगी, ठीक है। ये यहाँ पर पी किसे फॉलो करेगा, इस प्रॉपर्टीज को। अब देखिए यहाँ पर ए क्या है, एक एलिमेंट ले रहे हैं हम ए, किसका ले रहे हैं, इस फील्ड एफ का। अब ये नॉन जीरो है तो हम एफ का कोई नॉन जीरो एलिमेंट हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ए किस में होना चाहिए, पी में होना चाहिए। ए का नॉन जीरो एलिमेंट किस में होगा, पी में होगा। नॉन जीरो तो देखिए नेगेटिव भी होता है, नॉन जीरो एलिमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव नंबर पी में कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो देखिए यदि ये पी में नहीं है तो फिर माइनस ए पी में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखिए या तो ये पी में होना चाहिए या फिर ये पी में होना चाहिए। तो जो एफ का नॉन जीरो एलिमेंट है वो पी में जाएगा, या फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करने पर पी में चला जाएगा, और ऐसा होगा। देखिए यहाँ पर देखिए हम एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लेते हैं 3, तो देखिए 3 डायरेक्टली बिलोंग्स टू पी। हम एफ का एक नॉन जीरो एलिमेंट हम ले रहे हैं 3, मान लीजिए 3 किस में है, एफ में है। तो यहाँ पर देखिए मैं पूरी बात लिख देता हूं, देखिए एफ का एक एलिमेंट हमने क्या लिया, देखिए 3 किस में है, एफ में है। तो यहाँ पर देखिए 3 नॉट इक्वल जीरो है, ये नॉन जीरो एलिमेंट है, तो ये सीधा किस में चला गया, देखिए पी में, क्योंकि ये पॉजिटिव है। और देखिए अगर हम -3 की बात करें, -3 भी किस में होगा, यहाँ पर एफ में ही होगा, है ना। एडिटिव इनवर्स होता है योज्य प्रतिलोम क्षेत्र में, अगर 3 एफ में है तो -3 भी एफ में होगा, कंफर्म होगा। तो यहाँ पर देखिए -3 किस में है, एफ में है। तो यहाँ पर देखिए -3 पी में कहाँ है, डज नॉट बिलोंग्स टू पी। पी का मतलब क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव क्लास। तो ये -3 पी में नहीं है, लेकिन हम इस -3 को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पी में चला जाएगा। वही बात यहाँ पर हो रही है। देखिए अगर हम एफ का कोई नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं तो वो नॉन जीरो सीधे सीधे पी में होगा। यदि वो एलिमेंट पी में नहीं होगा तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करने पे पी में चला जाएगा। तो यहाँ पर वही बात है, 3 यहाँ पर एफ में है तो सीधे सीधे 3 को हम पी में बता सकते हैं। लेकिन यदि हम -3 की बात करें, -3 अगर एफ में है तो वह पी में नहीं होगा, लेकिन वो पी में कब जाएगा, जब हम उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एफ का प्रत्येक अशून्य अवयव सीधे सीधे पी में होगा, और पी में नहीं होगा तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई करने पर वह पी में निश्चित रूप में होगा। यही तो प्रॉपर्टी है। तो देखिए पॉजिटिव क्लास इन रूल को फॉलो करेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्र एफ का अगर कोई उपसमुच्चय इन नियमों का पालन करता है तो उस उपसमुच्चय को हम कह सकते हैं धनात्मक वर्ग, पॉजिटिव क्लास। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। देखिए ये तो यहाँ से हटा देते हैं, और देखिए इन छोटी छोटी बातों से ही हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम देख रहे हैं। तो देखिए धनात्मक वर्ग क्या होता है, पॉजिटिव क्लास होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ एफ का एक नॉन वॉइड सेट पी क्या होता है, देखिए पॉजिटिव क्लास। इसे हम क्या कहते हैं, पी को पॉजिटिव क्लास। पी क्या है यहाँ पर, पी इज ए सबसेट ऑफ फील्ड। पी यहाँ एफ का क्या है, सबसेट है, और ये पी पॉजिटिव क्लास होगा। कब होगा, जब इसके दो एलिमेंट्स को आपस में ऐड करें तो पी का ही एलिमेंट मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो भी पी का ही एलिमेंट मिलना चाहिए। और साथ में अगर हम एफ का कोई नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं तो वो पी में होना चाहिए, या फिर उसका नेगेटिव पी में होना चाहिए। और ऐसा होता है, देखिए पॉजिटिव नंबर्स के लिए सब देखिए ट्रू है। आप 2 पॉजिटिव नंबर लोगे तो उनका सम कीजिए पॉजिटिव होगा, और मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो भी पॉजिटिव होगा यहाँ पर। और देखिए यदि कोई नॉन जीरो एलिमेंट लोगे तो नॉन जीरो एलिमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है,
नेगेटिव भी हो सकता है। यदि वो पॉजिटिव है तो सीधे सीधे पी में चला जाएगा, और यदि वो नेगेटिव है तो माइनस का मल्टीप्लाई करने से वो पी में चला जाएगा। ठीक है, तो बहुत छोटी सी बात है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव क्लास क्या होती है इस तरह से। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पर देखनी है। देखिए एक्स ग्रेटर देन वाई, हम कैसे कहें कि एक्स वाई से बड़ा है, हम कैसे बताएं कि 5 3 से बड़ा है, बताना पड़ेगा रियल एनालिसिस से। छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए हम 5 को 3 से बड़ा कैसे बताएं, ये बातें भी हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। देखिए इस तरह के बहुत सारी थ्योरम्स हम देखेंगे, छोटी छोटी थ्योरम्स, वो भी हमें समझनी। तो देखिए एक्स वाई से बड़ा कब कहलाता है, तो देखिए यहाँ पर ये बात आप नोट लगा के लिख लीजिए। देखिए यदि x माइनस वाई बिलोंग्स टू p, देखिए x माइनस वाई यदि पॉजिटिव क्लास का मेंबर है, यहाँ पर p का मतलब पॉजिटिव क्लास है। देखिए बार बार हम लिखेंगे नहीं, बार बार मैं नहीं समझाऊंगा, ध्यान रखना, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। पॉजिटिव क्लास को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर p का मतलब पॉजिटिव क्लास, धनात्मक वर्ग। तो देखिए x माइनस वाई यदि p है, p को बिलोंग करता है, इसका मतलब x माइनस वाई क्या हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इमेजिन करें, थोड़ा सा सोचें, x माइनस वाई यदि पॉजिटिव क्लास का मेंबर है तो फिर x माइनस वाई क्या हो गया, क्या हो गया x माइनस वाई। हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई क्या है, पॉजिटिव है। और अगर x माइनस वाई पॉजिटिव है तो यहाँ पर देखिए क्यों है, x माइनस वाई पॉजिटिव है तो क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि x तो बड़ा है और y छोटा है, और बड़ी संख्या में से जब हम छोटी संख्या को घटाते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलता है। बहुत छोटी सी बात है। तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन y, x y से बड़ा है। तो देखिए x को y से बड़ा बताने के लिए हमें यह बताना होगा कि x माइनस वाई पॉजिटिव क्लास को बिलोंग करता है। कितनी छोटी सी बात है। तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई यदि पॉजिटिव क्लास को बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x ग्रेटर देन y। तो इस स्थिति में इन दिस कंडीशन हम कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y। इस कंडीशन में x को y से बड़ा बताना है तो x माइनस वाई को पॉजिटिव क्लास का मेंबर बताना होगा। रियल एनालिसिस में हम ऐसे ही प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए यदि x माइनस वाई बिलोंग्स टू p, तो इस स्थिति में x y से क्या कहलाता है, बड़ा कहलाता है। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए इफ x माइनस वाई बिलोंग्स टू p देन x इज सेड टू बी ग्रेटर देन y। x क्या कहलाएगा, यहाँ पर y से बड़ा कहलाएगा। इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इफ x माइनस वाई बिलोंग्स टू p, इफ एंड ओनली इफ x ग्रेटर देन y, ये आप ध्यान रखें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बहुत सारी थ्योरम्स हम देखेंगे, छोटी छोटी थ्योरम्स, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब देखिए x को y से बड़ा बताना है, कैसे बताएं, x माइनस वाई को आप पॉजिटिव क्लास का मेंबर बता दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x ग्रेटर देन y बताने के लिए हमें दिखाना होगा कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू p। x माइनस वाई क्या है, पॉजिटिव क्लास का मेंबर है। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव क्लास का मेंबर इसे कैसे बताएं, जब हम देखिए बहुत सारी थ्योरम्स देखेंगे तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो जहां भी देखिए x माइनस वाई बिलोंग्स टू p आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन y। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए वक्त के साथ हम इसे भी प्रूफ करेंगे, है ना। और यहाँ तो देखिए ये बात तो देखिए ये तो स्वतः सिद्ध है। यहाँ पर अगर हम देखें x माइनस वाई पॉजिटिव क्लास का मेंबर है, इसका मतलब x किससे, ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव क्लास को बिलोंग कर रहा है। जो नंबर पॉजिटिव क्लास को बिलोंग करेगा वो तो पॉजिटिव होगा। तो x माइनस वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, आपने बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, और बड़े नंबर में से जब छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा
पॉजिटिव ही मिलता है। तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई के पॉजिटिव होने की वजह से ही हम कहते हैं कि x y से बड़ा है। तो जब भी x ग्रेटर देन y हमें प्रूफ करना होता है तो हम बताएंगे कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू p। थ्योरम्स हम प्रूफ करेंगे, बहुत सारी थ्योरम्स हम देखेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से वहां पर देखेंगे। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव क्लास की क्या डेफिनेशन है। अब यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन y हमें बताना है, तो यहाँ पर x माइनस वाई को हमें क्या बताना पड़ेगा, p का एलिमेंट बताना पड़ेगा। और p का एलिमेंट कैसे बताएं, p के एलिमेंट्स इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। तो ये सब बातें देखिए धीरे धीरे हम देखेंगे, फिलहाल आप डेफिनेशन लिखिए, है ना। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हम देखेंगे वक्त के साथ। तो देखिए यहाँ पर x ग्रेटर देन y का मतलब क्या है, x माइनस वाई बिलोंग्स टू p, है ना। इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर कुछ एक्सोम्स हम देखेंगे। अभी तक देखिए हम फील्ड पर थे, और फील्ड में देखिए जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो मैं बता चुका हूँ। फील्ड में हम इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ये देखिए ये 11 प्रॉपर्टीज किस में होती है, फील्ड में होती हैं। इसमें कहीं भी लेस देन ग्रेटर देन नहीं है। जितनी भी प्रॉपर्टीज ये हैं इसमें कहीं भी लेस देन ग्रेटर देन का यूज नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हम लेस देन ग्रेटर देन से रिलेटेड कुछ एक्सोम्स हम देखेंगे, जिन्हें हम कहेंगे ऑर्डर्ड एक्सोम्स, क्रम अभिग्रहित। और यहाँ पर देखिए इसमें वो एक्सोम्स और मिला देंगे। हम क्या ढेर लगाते जा रहे हैं। शुरुआत हमने एक नॉन वॉइड सेट से की थी, एक बाइनरी ऑपरेशन से की थी, उसमें न जाने क्या क्या हमने मिला दिया। हमने स्ट्रक्चर बना दिया, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, जिसमें एक नॉन वॉइड सेट होता है और 2 बाइनरी ऑपरेशन होती है, जिसे हम फील्ड कहते हैं। अब फील्ड के बाद जब हम रियल एनालिसिस पे आए तो यहाँ पर देखिए रियल एनालिसिस में जो रियल नंबर्स होते हैं उनमें लेस देन ग्रेटर देन का रिलेशन भी पाया जाता है। 8 बड़ा है किससे, 6 से, 8 छोटा है किससे, 10 से। तो यहाँ पर रियल नंबर्स में ये रिलेशन और आ जाते हैं। तो इससे भी कुछ एक्सोम्स बनते हैं, और ये एक्सोम्स हम इसमें मिला देते हैं। हम स्ट्रक्चर को और बड़ा कर देते हैं, और फील्ड स्ट्रक्चर जब बड़ा होता है इसमें जब हम ऑर्डर्ड एक्सोम्स हम मिला देते हैं तो ये फील्ड कहलाता है ऑर्डर्ड फील्ड। क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड फील्ड, क्रमित क्षेत्र। तो यहां पर देखिए लेस देन ग्रेटर देन से रिलेटेड हम कुछ ऑर्डर्ड एक्सोम्स देखेंगे, क्रम अभिग्रहित हम देखेंगे। और जब इस क्षेत्र में हम क्रम अभिग्रहित और मिला देते हैं तो ये क्षेत्र बन जाता है क्रम, है ना, क्रमित क्षेत्र बन जाता है, ऑर्डर्ड फील्ड बन जाता है। अब देखिए इसके बाद हम कंप्लीट ऑर्डर्ड एक्सोम्स भी देखते हैं, है ना, पूर्णता अभिग्रहित जिसे हम कहते हैं। जब यहाँ पर इस एफ में हम पूर्णता अभिग्रहित को मिला देते हैं तो यह एफ बन जाता है पूर्ण क्रमित क्षेत्र, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो देखिए ये सब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये फील्ड है, इसमें लेस देन का कहीं भी यूज नहीं हुआ है, ना ही ग्रेटर देन का यूज हुआ है। ठीक है, अब लेस देन ग्रेटर देन से रिलेटेड कुछ एक्सोम्स हम देखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। चलिए इसको थोड़ा सा हम देखिए, काफ़ी ज़्यादा बड़ा लिख दिया है मैंने, इसको छोटा बना देते, ये लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए ऑर्डर्ड एक्सोम्स की। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम ले लेते हैं, किसकी बात करेंगे, ऑर्डर्ड एक्सोम्स। क्रम अभिग्रहित। देखिए जो क्रम अभिग्रहित हैं ये कोई नई बात नहीं, बहुत छोटी सी बात, बचपन से पढ़ते आए हैं। रियल एनालिसिस बचपन से देख रहे हैं, बचपन से हम पढ़ते आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी रूल्स हम देखते हैं, जैसे बचपन से हम ये पढ़ते आए, देखिए ए इंटू, ये थोड़ा सा कुछ कांस्टेंट यहाँ ले लेता हूँ। देखिए हम जनरल केस नहीं लेंगे, पर्टिकुलर केस ले लेता हूँ, है ना। यहाँ पर देखिए 4 + 5, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए इस तरह से ही कैलकुलेशन होती है, 3 × 4 + 3 × 5। ये कैलकुलेशन हम बहुत पहले से करते आए हैं। लेकिन इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं, बंटनता गुणधर्म कहते हैं। तो ये बातें देखिए हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है, अब ये बात भी हम पहले से जानते हैं कि कोई नंबर पॉजिटिव कब होता है, जब वो 0 से बड़ा होता है। तो ये बात भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये बात हमने यहाँ देखी थी। देखिए पॉजिटिव होगा
यदि a ग्रेटर देन 0, नेगेटिव। तो ये सब देखिए रियल एनालिसिस में हम कुछ बातें पहले से ही जानते हैं। पॉजिटिव क्लास की डेफिनेशन को भी हमने इस तरह से डिफाइन किया। अब यहाँ पर 3 बड़ा है 2 से, अब क्या करें, है तो कैसे प्रूफ करें, है ना। तो इन बातों को प्रूफ करने के लिए देखिए हम ये वाला एग्जाम हम देखते हैं, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन है ना, इस तरह का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए लेस देन ग्रेटर देन वाले रिलेशन भी हम बीच में लाएंगे, क्योंकि अब हमने रियल एनालिसिस को हमने स्टार्ट कर दिया है। तो फील्ड में देखिए हम कुछ एग्जाम्स और ऐड करेंगे, ये वाले एग्जाम्स हम ऐड करेंगे, तो जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर था फील्ड का वो और बड़ा हो जाएगा, और उसमें फिर और एग्जाम्स हम ऐड करेंगे तो वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। तो देखिए ऑर्डर्ड एग्जाम्स होते क्या है, तो देखिए सबसे पहला जो एग्जाम्स होता है, सबसे पहला एग्जाम, देखिए यहां पर सबसे पहले एग्जाम की हम बात करेंगे, वो है देखिए ट्राइकोटोमी लॉ, हम देखेंगे त्रिविभागीय नियम। और देखिए यहाँ पर त्रिविभागीय नियम भी हमने देखिए बहुत पहले पढ़ रखा है, कोई नई बात नहीं है। चलिए तो देखिए ट्राइकोटोमी लॉ क्या होता है, देखिए त्रिविभागीय नियम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस नियम की जब भी बात होती है तो उसे हम देखिए किस तरह से यहाँ पर देखते हैं। और ये जो नियम है देखिए त्रिविभागीय नियम, ये एक बहुत छोटी सी बात है। देखिए जब हम कोई भी दो नंबर लेते हैं, कोई भी दो रियल नंबर, जैसे मैंने दो रियल नंबर ले लिए 3 4, फिर अगले केस में हमने क्या ले लिए, देखिए 6, और यहाँ पर देखिए 5 ले लिया, और अगले केस में देखिए यहाँ पर 2 ले लिया, इधर भी 2 ले लिया। कोई से भी दो डिफरेंट रियल नंबर, इक्वल भी ले सकते हैं ना, कोई से भी दो एनी टू रियल नंबर आपने ले लिए। अब यहाँ पर देखिए इनमें अगर हमें रिलेशन हमें देखना है तो यहाँ कौन से रिलेशन हम देखें, तो यहाँ पर देखिए छोटे बड़े का रिलेशन या बराबर का रिलेशन, लेस देन का रिलेशन होगा या ग्रेटर देन का रिलेशन होगा या इक्वल का रिलेशन होगा, इसके अलावा चौथा कोई रिलेशन नहीं होगा। किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के मध्य में यहाँ अगर देखें तो देखिए लेस देन का रिलेशन है, यहाँ अगर देखें तो ग्रेटर देन का रिलेशन है, यहाँ इक्वल का रिलेशन है। और कौन सा रिलेशन हो सकता है, ये 3 रिलेशन देखिए नंबर्स में पाए जाते हैं, रियल नंबर्स में। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, या तो वास्तविक संख्याओं में, ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के कोई से भी दो मेंबर आप ले लीजिए, कोई सी भी दो वास्तविक संख्याएं ले लीजिए, उनमें बराबर का रिलेशन होगा, या फिर इस तरह से ग्रेटर देन का होगा, या फिर लेस देन का होगा। और इसी को हम कहते हैं देखिए ट्राइकोटोमी लॉ, त्रिविभागीय नियम हम कहते हैं। और यहाँ पर देखिए जब दो नंबर की बात आती है तो दो नंबर के बीच में या तो ग्रेटर देन का होगा, या लेस देन का होगा, या फिर इक्वल का होगा। ये दो रिलेशन एक साथ नहीं हो सकते, वन एंड ओनली वन इज ट्रू। इनमें से एक और केवल एक ही ट्रू होता है जब हम दो नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए इक्वल ही आएगा, इस सिस्टम के लिए देखिए यहाँ पर इक्वल ही आएगा, यहाँ ग्रेटर देन नहीं आ सकता, लेस देन नहीं आ सकता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 6 और 5 के बीच में ग्रेटर देन ही आएगा, ना तो लेस देन आएगा ना इक्वल आएगा। यहाँ पर 3 रिलेशन की हमें बात करनी है, लेस देन, ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। तो यहाँ पर देखिए यहाँ फिक्स है, ये यहाँ पर केवल ग्रेटर देन ही आएगा, और इस पोजीशन पे, ये इस कंडीशन में आप देखिए यहाँ पर लेस देन फिक्स है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं हो, केवल लेस देन ही यहाँ पर हम ले सकते हैं, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब दो रियल नंबर की बात आती है तो दो नंबर के बीच में या तो ग्रेटर देन का रिलेशन होगा, या फिर लेस देन का होगा, या फिर इक्वल का रिलेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए त्रिविभागीय नियम क्या होता है, ट्राइकोटोमी लॉ, उसे हम लिखें आप,
यदि ए, बी तथा सी किसी क्षेत्र एफ के अवयव हैं, अवयव का मतलब एलिमेंट्स, तो निम्न में से एक और केवल एक जिसमें देखिए ए ग्रेटर देन बी, सेकंड देखिए ए इक्वल बी, और थर्ड देखिए ए लेस देन बी। तो देखिए ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, ए बी सी क्या है, किसी फील्ड के एलिमेंट्स है। इन दिस कंडीशन ये जितने भी स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं इसमें से वन एंड ओनली वन ट्रू होगा। वन एंड ओनली वन का मतलब तो आप जानते ही हो, एग्जैक्टली वन, केवल एक ही ट्रू होगा बाकी फॉल्स होंगे, ठीक है। एक सही होगा बाकी दो गलत होंगे, ठीक है। किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के लिए ना, डिफरेंट भी हम नहीं कहेंगे, कोई से भी दो रियल नंबर ले लीजिए, है ना। यहाँ रियल नंबर की ही बात करते हैं, जो फील्ड होता है ये रियल नंबर का ही होता है ना। तो यहाँ पर लेकिन हम फील्ड की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो फील्ड के सभी एक्सोम्स हमें देखने हैं। 11 एक्सोम्स मैंने बताए थे, उसमें हम कुछ एक्सोम्स और देखेंगे जिन्हें हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड एक्सोम्स, जिसमें सबसे पहला जो एक्सोम है वो है ट्राइकोटोमी लॉ, त्रिविभागी नियम। और इस नियम के अनुसार इन तीनों में से एक और केवल एक ही सत्य होगा, दो भी सत्य नहीं होंगे, तीन भी सत्य नहीं होंगे, केवल एग्जैक्ट वन इज ट्रू, एक ही ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर या तो ये ट्रू होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा, एक ट्रू होगा बाकी सब गलत होंगे, ठीक है, फॉल्स होंगे। तो यहाँ पर देखिए इसी को हम त्रिविभागी नियम कहते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। यहाँ पर देखिए 10 और 15, इसमें यहाँ पर देखिए लेस देन का रिलेशन है। और वैसे भी देखिए अगर हम यहाँ पर दो रियल नंबर हम ले लेते हैं, देखिए ए की जगह हम 10 ले लेते हैं और बी की जगह आप 15 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मैं 15 ले लेता हूँ, 10 बराबर 15, और यहाँ पर देखिए 10 लेस देन 15। हमने ए की जगह 10 लिया और बी की जगह आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए की जगह 10 ले लिया, बी की जगह 15 ले लिया। अब आप देखिए कौन सा ट्रू है, कितने ट्रू है इसमें, वन एंड ओनली वन, एक और केवल एक ही ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। देखिए ये क्या है यहाँ पर, ये बिल्कुल गलत है। देखिए 10 बड़ा थोड़ी नहीं होता, छोटा होता है, गलत है, ये भी गलत है। और देखिए ये यहाँ पर ट्रू है, तो देखिए वन एंड ओनली वन इज ट्रू, एक और केवल एक ही ट्रू होगा इन सभी में से, है ना, एक ही सत्य होगा ओनली। तो देखिए यही है ट्राइकोटोमी लॉ, त्रिविभागी नियम। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बहुत पहले से हम पढ़ चुके। चलिए अब देखिए एक होती है, देखिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, है ना, वो भी हम देखेंगे। तो लिखें आप, जो दूसरा ऑर्डर्ड एक्सोम होता है वो क्या होता है, देखिए लिखिए आप, वो होता है देखिए ट्रांजिटिव लॉ। संक्रामक नियम, और देखिए जितने भी ऑर्डर्ड एक्सोम्स, ये नाम के ऑर्डर्ड एक्सोम्स हैं, कहीं ना कहीं हम इन सब का यूज कर चुके हैं बहुत पहले, क्योंकि रियल नंबर्स के साथ हम बहुत पहले से खेल रहे हैं। रियल नंबर्स कोई नई बात नहीं है, 11th में भी हमने रियल नंबर्स देखे, 12th में भी हमने रियल नंबर्स देखे। यहाँ रियल एनालिसिस में हम रियल नंबर्स का ही एनालिसिस करते हैं, कब कौन बड़ा होता है, कब कौन छोटा होता है ना, उनको हमने प्रॉपर्टीज का नाम दे दिया, ये सब प्रॉपर्टीज बन गई, ये एक्सोम्स बन गए। ये छोटी छोटी बातें आज एक्सोम्स बन गई है, लेकिन हर एक वो छोटी बात हमें याद होती है, इसलिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक बात को आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाएं, जब हम थ्योरम्स देखेंगे तो वहाँ बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो देखिए ट्रांजिटिव लॉ क्या होता है, संक्रामक नियम। तो देखिए संक्रामक होता क्या है, देखिए जैसे संक्रमण जो होता है ना, जैसे ए और बी बीमार हो गए, बी और सी बीमार हो गए, तो फिर हम कह सकते हैं ए और सी भी तो बीमार है ना। ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो ए बराबर सी, ये होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हम इसको किस तरह से देखेंगे,
देखिए यहां देखिए एफ का मतलब क्या है, फील्ड। अब बार बार देखिए हम इतनी बड़ी बड़ी लाइनें यहाँ पर नहीं लिखेंगे, है ना। यहाँ पर ये ए बी सी क्या है, यहाँ पर देखिए हम सिंपली हम क्या लिखेंगे, यदि ए बी सी बिलोंग्स टू सी, ओ सॉरी एफ, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, यदि ए बी सी फील्ड एफ के एलिमेंट्स हैं तो, कुल मिला के शॉर्ट में हम लिखेंगे, मैथमेटिकल लैंग्वेज का यूज हमें करना है ताकि देखिए टाइम बचे, ठीक है। तो देखिए इफ ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, देन देखिए ए ग्रेटर देन बी, ए किससे बड़ा है, बी से बड़ा है, बी ग्रेटर देन सी, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, कॉमन सी बात है, ए किससे बड़ा होगा, इंप्लाइज दैट ए ग्रेटर देन सी। यही है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, बचपन से देखते आए हैं, ए बी से बड़ा हो गया, बी सी से बड़ा हो गया, तो यहाँ पर ए क्या होगा, सी से भी बड़ा होगा। इसी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और ये इस तरह ए बी सी यानी फॉर एवरी ए बी सी, प्रत्येक ए बी सी के लिए ये रिलेशन ट्रू होता है। और ये कोई बात है क्या, देखिए 3 बड़ा है 5 से और 5 बड़ा है किससे, 2 से। देखिए 3 बड़ा है 5 से, 5 बड़ा है 2 से, तो 3 बड़ा होगा 2 से। ये कॉमन सी बात है, छोटी सी बात है। और इसी को कहते हैं हम संक्रामक नियम, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जो छोटी छोटी बातें हैं उनको मैथमेटिकल डेफिनेशन दे दी गई है हमें परेशान करने के लिए, लेकिन हमें परेशान नहीं होना है, इसे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, सिंपल सी बात है। चलिए तो चलिए यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। रियल एनालिसिस बहुत ही मजेदार टॉपिक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम कहते हैं। अब उसके बाद देखिए ऑर्डर्ड एक्सोम्स में हम एक और एक्सोम हम देखेंगे। देखिए हमने इनइक्वलिटी हमने देखी, हम लेस देन ग्रेटर देन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से जो एक रिलेशन होता है x + y = 5, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन हम कहते हैं, समीकरण। और देखिए जब इस तरह का कोई रिलेशन आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इनइक्वेशन, हिंदी में कहते हैं असमीका। तो देखिए यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन वाली जब भी बात आती है तो वहां पर उसे हम कहते हैं इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी का साइन। और देखिए नंबर्स में भी इनइक्वलिटी के साइंस होते हैं, किस तरह से, देखिए 3 ग्रेटर देन 2, इसको आप देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हम दोनों तरफ एक फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर, या कोई सा भी पॉजिटिव भी नहीं कहेंगे, कोई सा भी रियल नंबर, अगर हम यहाँ दोनों तरफ कोई रियल नंबर अगर हम ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ये हम 11th क्लास में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों तरफ 1 जोड़ दीजिए, अरे दोनों तरफ 1 जोड़ दोगे तो 4 भी तो बड़ा आएगा 3 से। ये सही है तो ये भी सही है ना, ये ट्रू है ये भी ट्रू है। तो देखिए ये इनइक्वलिटी होती है, और इनइक्वलिटी के दोनों साइड में हम कोई क्वांटिटी अगर हम ऐड कर देते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये साइन चेंज नहीं होता है ना। इस तरह के गुणधर्म आपने देखे होंगे, किसी असमीका के दोनों पक्ष में किसी समान राशि को जोड़ने पर असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, इनइक्वलिटी का साइन नो चेंज रहता है। तो यहाँ पर जनरल केस भी हम देख सकते हैं, देखिए है ना, यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन y, तो यहाँ पर दोनों तरफ हम z को अगर हम ऐड कर दें, यदि x y से बड़ा है तो x + z भी y + z से बड़ा होगा। और यही होता है देखिए मोनोटोन रूल ऑफ रियल नंबर्स, है ना। रियल नंबर्स का क्या होता है, देखिए एडिशन के लिए है, लेकिन है ना, मोनोटोन रूल फॉर एडिशन ऑपरेशन, योग संक्रिया के लिए क्या होता है, योग एकदिष्ट नियम कहलाता है। तो चलिए यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें। और इसी के अलावा देखिए योग एकदिष्ट नियम तो आपने देख लिया, x ग्रेटर देन y है, x + z भी y + z से बड़ा होगा, है ना। ये योग एकदिष्ट नियम हो गया, है ना। मोनोटोन रूल हो जाएगा किसके लिए, प्लस ऑपरेशन के लिए। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे देखेंगे, देखिए x ग्रेटर देन y है, आप अगर एक पॉजिटिव नंबर से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ एक पर्टिकुलर एग्जांपल में ले लेता हूँ, 3 का मान 2 से बड़ा है, दोनों तरफ अगर हमने +1 से मल्टीप्लाई कर दिया, +3 से किए, है ना, +4 से कर देते हैं। देखिए +4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये भी सही है, ये सही है, तो ये भी सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि हम -4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते
तो ये कितना हो जाता है देखिए -12 और ये कितना हो जाता है -8। अब हमें ये रिलेशन लगाना पड़ेगा। तो देखिए इसको यदि हम -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें ये मिलता है -12 और -8, और -8 बड़ा होता है किससे? -12 से। तो देखिए जब भी हम इस इनइक्वलिटी में अगर हम नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसका जो ये साइन है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए ये बातें हमने 11th क्लास में देखी है, छोटी क्लास में देखी है। तो ये होता है देखिए इससे इस तरह से जो चेंजेस आता है और चेंजेस नहीं आता है, ये होता है देखिए मोनोटोन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, है ना, गुणन एक दिष्ट नियम कहलाता है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम समझ लेते हैं और इनको देखिए हमें डिटेल में लिखना है। तो मैं फाइनली आपको बता देता हूँ, देखिए इस तरह से आप देखें x की वैल्यू y से बड़ी है तो क्या होगा, इम्प्लाइज दैट दोनों तरफ हम कुछ ऐड कर देते हैं तो x प्लस जेड क्या हो जाता है, y प्लस जेड से बड़ा हो जाता है ना। असमीका के दोनों पक्षों में कुछ भी जोड़ा जा सकता है ना, कुछ भी घटाया जा सकता है, लेकिन सेम क्वांटिटी, दोनों तरफ हम जेड को प्लस कर रहे हैं तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी। इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा। ये बात हम छोटी क्लास में देख लेते हैं और यही है योग एकदिष्ट नियम, मोनोटोन रूल ऑफ एडिशन ऑपरेशन, है ना। अब उसके बाद देखिए हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो देखिए यदि x ग्रेटर देन y तो यहाँ पर देखिए साथ में क्या होना चाहिए, यहाँ पर z क्या होना चाहिए, z एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। इस इनइक्वलिटी को अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्स जेड ग्रेटर देन वाई जेड। कहने का मतलब यह है कि दोनों तरफ अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये साइन चेंज नहीं होगा, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा। ये बात हमने बहुत पहले देख रखी है। और इसी को देखें यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है ना, कुछ नाम दे दिया गया है, चलिए लिखें। ऑर्डर एक्सोम बना दिया गया है तो यहाँ पर देखिए इसको भी ऑर्डर एक्सोम बना दिया, है ना, ट्रांजिटिव लॉ बोल दिया, है ना, हालांकि बहुत छोटी सी बात है। चलिए तीसरा ऑर्डर एक्सोम आप देखिए, लिखिए आप, लिखिए मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन, हिंदी में कहते हैं इसे योग एकदिष्ट नियम। चलिए योग एकदिष्ट नियम, है ना, सब कुछ जानते हैं फिर भी यहाँ पर देखिए एक्सोम्स बना दिए गए हैं। फील्ड स्ट्रक्चर में ये एक्सोम्स और मिला दिए जाते हैं और बड़ा स्ट्रक्चर मिल जाता है, हालांकि सब कुछ आसान है। तो देखिए यहाँ पर इस नियम के अनुसार योग एकदिष्ट नियम क्या होता है उसे हमें समझना है। चलिए ये साइड में लिख देंगे एबीसी क्या है, आप यहां देखें ए ग्रेटर देन बी इंप्लाइज दैट, देखिए ए बी से बड़ा है, यदि ए का मान बी से बड़ा है तो यहां पर देखिए ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। एफ के कोई से भी 3 एलिमेंट आप ले लीजिए, एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ फील्ड एफ, प्रत्येक एबीसी, ये फॉर एवरी का मतलब क्या होता है, एबीसी के कोई से भी 3 है ना, एफ के कोई से भी 3 एलिमेंट्स आप ले लीजिए। अब देखिए ए बी से बड़ा है तो यहां पर इसमें देखिए दोनों तरफ आपने अगर सी प्लस कर दिया तो इनइक्वलिटी का साइन नहीं बदलेगा, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा। और यही है देखिए मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन, योग एकदिष्ट नियम। अब देखिए यहां पर एक और रूल हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन,
गुणन एक दिष्ट नियम। और ये भी कोई देखिए कोई नई बात नहीं है, ये सब बातें हमने देखिए कहीं ना कहीं देख रखी है। तो देखिए ये मोनोटोन रूल जो होता है, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए क्या होता है ये भी देखिए हमने बहुत पहले देख रखा है। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए थे। इनइक्वलिटी का जब साइन हम देखते हैं, कोई इनइक्वेशन हम देखते हैं, तो उसके दोनों तरफ देखिए अगर हम पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंजेस नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया था 3 > 2, दोनों तरफ हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें +5 से, तो यहाँ क्या होगा देखिए, ये लीजिए ये भी ट्रू है। तो हम कर सकते हैं, है ना, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता। और यही है गुणन एक दिष्ट नियम, मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखिए इसको हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए लिखें आप, देखिए यदि a की वैल्यू क्या है, देखिए b से बड़ी है, ठीक है, a > b है एंड c इज एनी पॉजिटिव नंबर। तो देखिए a की वैल्यू b से बड़ी है और c एक पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों तरफ अगर हम c से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये होगा। क्या हो जाएगा देखिए, AC > BC। तो यहां पर देखिए यहाँ ABC क्या है, फॉर एवरी ABC बिलोंग्स टू F। अब देखिए ABC बिलोंग्स टू F का मतलब क्या है, यहां पर इस तरह से कोई से भी 3 एलिमेंट आप ले लीजिए। फॉर एवरी ABC का मतलब ये नहीं कि आप C की जगह कुछ भी ले लो, ऐसा नहीं है। फॉर एवरी ABC बिलोंग्स टू F का मतलब ये है कि इस तरह के 3 एलिमेंट आप ले लीजिए, दो में तो ग्रेटर देन का रिलेशन हो और तीसरा पॉजिटिव हो, तो ऐसी कंडीशन में ये भी ट्रू होता है। यानी इसके बेस पर हम ये लिख सकते हैं। और कॉमन सी बात है, पॉजिटिव नंबर का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है और ये साइन चेंज नहीं होता है। ये अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था, 3 का मान 2 से बड़ा होता है, दोनों तरफ हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 हो जाएगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं और करते आए हैं, क्योंकि 3 अगर 2 से बड़ा है तो फिर 15 भी 10 से बड़ा है। कोई हमने गलत स्टेटमेंट नहीं लिया है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो देखिए यहाँ पर ये है ऑर्डर एक्सोम्स, है ना। बच्चे डर जाते हैं कि ऑर्डर एक्सोम्स ऐसा है, ऑर्डर एक्सोम्स हम 11th क्लास में देख लेते हैं। बस यहाँ पर देखिए कि इसको ऑर्डर एक्सोम्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2 + 5, हम अंदर मल्टीप्लाई करते आए हैं, 3 × 2 + 3 × 5, बचपन से हम मल्टीप्लाई करते आए हैं, छोटी छोटी क्लासेस से हम इस तरह की कैलकुलेशन कर रहे हैं। जब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ते हैं पता चलता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये बंटनता गुणधर्म है। ये कोई नई बातें नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमने ऑर्डर एक्सोम्स हमने देखे, ट्राइकोटोमी लॉ हमने देखा, ट्रांजिटिव लॉ हमने देखा, उसके बाद देखिए मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन और मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन एक दिष्ट नियम, योग एक दिष्ट नियम, संक्रामक नियम और त्रिविभागीय नियम। किन्हीं भी दो रियल नंबर के लिए ये तीनों जब स्टेटमेंट होते हैं तो इन तीनों में से एक ही स्टेटमेंट, वन एंड ओनली वन स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है। या तो ये ट्रू होगा, ये दोनों गलत होंगे, ये ट्रू होगा तो बाकी के गलत होंगे, और ये ट्रू है तो बाकी के गलत हो जाएंगे, ठीक है। और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ए का बी से, है ना, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा होगा। और इसी तरह देखिए यहाँ पर इनइक्वलिटी में दोनों तरफ कोई भी नंबर आप जोड़ सकते हो, प्लस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा। और मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होता है, देखिए दोनों तरफ किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता। इस सी को आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, दोनों तरफ यही तो किया है। तो देखिए ये है गुणन एक दिष्ट नियम, और ये चारों जो नियम है वो कहलाते हैं क्रम अभिग्रहित। अब इन चारों नियमों को उठा लीजिए, चारों नियमों को उठा लीजिए और चलते हम कहां पर, यहां पर। ये चारों के चारों अभिग्रहित मिला दीजिए, कहां पर, इस फील्ड में। इस फील्ड में अगर उन ऑर्डर्ड एक्सोम्स को हम मिला देंगे, ट्रैकोटोमी लॉ और उसके अलावा ट्रांजिटिव लॉ और एक वो मोनोटोन रूल हमने देखे थे प्लस के लिए, मल्टीप्लिकेशन, चारों को यहाँ पर मिला दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये फील्ड से क्या बन जाएगा, ऑर्डर्ड फील्ड बन जाएगा, क्योंकि हमने इसमें ऑर्डर्ड एक्सोम्स मिला दिए हैं। और ऑर्डर्ड एक्सोम्स वो एक्सोम्स जो हम बहुत छोटी क्लासेस से देखते आए हैं,
तो देखिए यहाँ पर ये क्या बन जाता है, ऑर्डर्ड फील्ड बन जाता है, क्रमित क्षेत्र बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये क्रम अभिग्रहित देखे, टोटल 4 क्रम अभिग्रहित होते हैं। इन चारों क्रम अभिग्रहितों को जब हम किसी क्षेत्र में मिला देते हैं तो वो क्षेत्र बन जाता है क्रमित क्षेत्र। चलिए उसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। क्रमित क्षेत्र ऑर्डर्ड फील्ड। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हुई, यदि हम फील्ड में कुछ ऑर्डर्ड एक्सोम्स मिला दें तो वो क्या बन जाता है, अब ये मिला दें, है ना, इधर से उठाया उधर मिला दें, ऐसी लैंग्वेज हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मिलाने करने का काम तो तब होता है जब हम कुछ बनाते हैं, कुछ पकवान बनाते हैं, इसमें ये मिला दिया उसमें वो मिला दिया, है ना। हम यहाँ पर देखिए इस तरह से, देखिए इसकी डेफिनेशन को हम देंगे। एक क्षेत्र एफ क्या कहलाता है, क्रमित क्षेत्र। कहलाता है यदि एफ क्रम अभिग्रहितों को लिखिए आप, एक क्षेत्र एफ क्रमित क्षेत्र कहलाता है यदि तो देखिए क्षेत्र जब क्रम अभिग्रहितों का पालन करता है, तो देखिए जब कोई फील्ड, या यूं कह सकते हैं जो फील्ड है वो ऑर्डर्ड एक्सोम्स के साथ क्या बन जाता है, ऑर्डर्ड फील्ड बन जाता है। यदि फील्ड ऑर्डर्ड एक्सोम्स को फॉलो करे, जितने भी एक्सोम्स हैं ऑर्डर्ड एक्सोम्स, यदि वो फील्ड में होल्ड हो जाएं, उसमें ट्रू हो जाएं, तो वो फील्ड क्या बन जाता है, ऑर्डर्ड फील्ड बन जाता है। और देखिए यहाँ पर जितने भी हमने ऑर्डर्ड एक्सोम्स देखे वो ग्रेटर देन के लिए देखे हैं, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, तो ए ग्रेटर देन सी, है ना। तो यहाँ पर लेस देन के लिए भी हम देख सकते हैं, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो फिर ए क्या होगा, सी से भी छोटा होगा, है ना। तो यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह हम लेस देन भी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ ग्रेटर देन है वहाँ वहाँ हम लेस देन भी कर सकते हैं। तो ये बात भी हम लिख लेते हैं, चलिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए लेस देन के लिए भी तो ये रूल होते हैं। थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कर लेते हैं, चलिए लिखना चालू करें आप। लिखिए, नोट लगा के लिख लीजिए। ये ग्रेटर देन है, लिखिए आप लेस देन के लिए ऑर्डर्ड एक्सोम्स क्रम अभिग्रहित निम्न प्रकार होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम ऑर्डर्ड एक्सोम्स देख रहे हैं किसके लिए, लेस देन के लिए। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पर ये ट्रिकोटोमी लॉ देखा था, जिसमें यहाँ पर देखिए चेंज कर दीजिए आप लेस देन, यहाँ तो देखिए हालांकि ये तो लेस देन के लिए भी है, ग्रेटर देन के लिए भी है, लेकिन इसमें हम बदल देंगे, यहाँ लेस देन कर देंगे, वहाँ ग्रेटर देन कर देंगे। देखिए पहला क्या है, ए लेस देन बी, ए इक्वल बी, ए ग्रेटर देन बी में से एक और केवल एक ही सत्य है।
वन एंड ओनली वन इज ट्रू। ठीक है, इनमें से एक और केवल एक ही सत्य है। दूसरा क्या था देखिए, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो कोई भी कह देगा ए बी तो सी से छोटा है, हर कोई बोल देगा, छोटे बच्चे भी बोल सकते हैं ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, अरे तो ए सी से छोटा होगा, है ना। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कोई नई बातें नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक और रूल था देखिए, मोनोटोन, है ना, मोनोटोन रूल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए। देखिए ए छोटा है बी से, अगर ए बी से छोटा है तो दोनों तरफ अगर हमने सी जोड़ दिया, है ना, दोनों तरफ आप सी प्लस कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ हम सी ऐड कर सकते हैं, इनइक्वलिटी लेस देन की लेस देन ही रहेगी। बहुत कॉमन सी बात है, 11th क्लास में इस तरह की प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं जब हम इनइक्वलिटी वाला चैप्टर देखते हैं। देखिए एक फोर्थ प्रॉपर्टी, है ना, स्पेस कम पड़ जाता है, देखिए इसको हम और छोटा बना लेते हैं, ये लीजिए। और देखिए चौथी प्रॉपर्टी क्या है, मोनोटोन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखिए गुणन एक दिष्ट नियम क्या होता है, देखिए ए बी से छोटा है, और इसके अलावा देखिए एक पॉजिटिव नंबर यहाँ पर ले लेते हैं, एक पॉजिटिव हम नंबर हमने ले लिया, एंड सी ग्रेटर देन 0 इन दिस कंडीशन, ए सी बी सी से छोटा होगा, ए सी लेस देन बी सी। और देखिए यहाँ पर दोनों तरफ हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ये नोट लगा के आप लिख लीजिए, ये ऑर्डर्ड एक्सोम्स हैं लेस देन के लिए, हालांकि मेन तो वही है, बात एक ही है। ये जो भी रूल हमने देखे हैं ये ग्रेटर देन के लिए थे, बाद में हमने लेस देन के लिए भी लिख लिए हैं। और देखिए ये जितने भी एक्सोम्स हैं अगर फील्ड में मिला दिए जाएं, अगर यहाँ पर फील्ड इन सभी नियमों को फॉलो करे, ये सभी रूल्स देखिए फील्ड में ट्रू हो जाएं, तो फिर यहाँ पर देखिए ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सब जितने भी एक्सोम्स हैं अगर ये कोई फील्ड सेटिस्फाई कर देता है तो वो फील्ड क्या बन जाता है, ऑर्डर्ड फील्ड बन जाता है। ऑर्डर्ड फील्ड की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से ऑर्डर्ड फील्ड हैं और कौन कौन से ऑर्डर्ड फील्ड नहीं हैं, ये एग्जाम्पल हम देखेंगे। और देखिए उसके बाद देखिए इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑर्डर्ड फील्ड जो होता है उसकी हम एक नई डेफिनेशन भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी ये रिलेशन है देखिए सब लेस देन ग्रेटर देन के रिलेशन है। यहाँ पर देखिए सी 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए ये सब पॉजिटिव, और वैसे भी लेस देन ग्रेटर देन जब भी बात आती है तो वहाँ पर देखिए पॉजिटिव क्लास जरूर होती है, क्योंकि पॉजिटिव क्लास होगी तभी तो लेस देन ग्रेटर देन आएगा, और पॉजिटिव क्लास नहीं होगी तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए सी ग्रेटर देन 0, यहाँ 0 भी आ रहा है, और 0 से बड़े का मतलब क्या होता है, जब तक हम एक पॉजिटिव नंबर नहीं लेंगे तो ऑर्डर एक्सोम नंबर 4 कैसे समझेंगे, यहाँ एक पॉजिटिव नंबर तो लेना पड़ेगा। तो यदि किसी फील्ड में अगर पॉजिटिव क्लास हो, दैट इज पॉजिटिव नंबर की क्लास अगर मिल जाए तो फिर वो क्या बन जाता है, वह ऑर्डर्ड फील्ड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी सेकंड डेफिनेशन हम देख सकते हैं। तो देखिए अगर किसी फील्ड में पॉजिटिव क्लास एग्जिस्ट करती है तो फिर यहां पर देखिए उस फील्ड को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड फील्ड। ये सेकंड डेफिनेशन है, लिखिए आप, यदि किसी फील्ड में पॉजिटिव क्लास धनात्मक वर्ग विद्यमान होता है तो वह क्रमित क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए अगर किसी में पॉजिटिव क्लास अगर मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ऑर्डर्ड फील्ड। ये देखिए इसकी सेकंड डेफिनेशन है। अब देखिए यहाँ पर इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, किसकी, एग्जाम्पल्स की। तो चलिए यहीं पर हम एडजस्ट कर लेते हैं, लिखें आप,
और देखिए एग्जाम्पल्स ये लास्ट है आज की इस क्लास में। देखिए यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे, देखिए जेड प्लस डॉट। तो यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर एक्सोम्स को फॉलो करता है नहीं करता है। जितने भी ऑर्डर एक्सोम्स हमने देखे हैं जेड प्लस डॉट में ट्रू है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जेड प्लस डॉट की अगर हम बात करें तो देखिए जेड प्लस डॉट तो फील्ड नहीं होता, फील्ड से भी बड़ा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है ऑर्डर्ड फील्ड, जिसमें क्या है ऑर्डर एक्सोम्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्रमित क्षेत्र नहीं है, क्रमित क्षेत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जेड प्लस डॉट क्षेत्र नहीं है, नॉट ए फील्ड। अब देखिए आप ये बात सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यदि किसी एफ में पॉजिटिव क्लास आ जाए तो वह ऑर्डर्ड फील्ड बन जाता है। तो जेड प्लस में तो इस जेड में क्या होती है, देखिए पॉजिटिव क्लास होती है। देखिए जेड में क्या आते हैं, देखिए 1 2 3 सब आ जाते हैं। तो जेड में पॉजिटिव क्लास है, लेकिन यह ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। लेकिन पॉजिटिव क्लास किस में होना चाहिए? पॉजिटिव क्लास फील्ड में होना चाहिए। यदि किसी फील्ड में, पहले उसका फील्ड होना जरूरी है, यदि किसी फील्ड में क्षेत्र में अगर पॉजिटिव क्लास मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है? ऑर्डर्ड फील्ड बन जाता है। लेकिन यहाँ जेड प्लस डॉट क्या है, हाँ जेड में क्या है पॉजिटिव क्लास तो है, लेकिन जेड फील्ड नहीं है, क्षेत्र नहीं है। और बताया था, आज ही बताया था मैंने, है ना, क्योंकि इसमें देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। इसके जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है, 3 किस में है? जेड में है, लेकिन 1/3 जेड में नहीं है। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, तो नॉट ए फील्ड। ये फील्ड नहीं है तो फिर ऑर्डर्ड फील्ड भी कैसे होगा? जब फील्ड ही नहीं है तो ऑर्डर्ड फील्ड कैसे होगा? क्योंकि हम ऑर्डर्ड फील्ड कैसे बनाते हैं, हम फील्ड में कुछ एक्सोम्स मिला देते हैं तो वो ऑर्डर्ड एक्सोम्स है ना, ऑर्डर्ड फील्ड बन जाता है। तो यहाँ पर ये फील्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको हम ऑर्डर्ड फील्ड नहीं कहेंगे। और देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? सेकंड एग्जाम्पल की, है ना। तो देखिए एक और हम अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। चलिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम और देख रहे हैं। देखिए सी प्लस डॉट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सी क्या है? यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। हम समिश्र संख्याओं को रियल एनालिसिस में ले आए हैं। तो ये यहाँ पर देखिए ये क्रमित क्षेत्र नहीं है, नॉट ए ऑर्डर्ड फील्ड। ये ऑर्डर्ड फील्ड क्यों नहीं है? इसका रीजन देखें आप। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है प्योर इमेजनरी नंबर, है ना। शुद्ध काल्पनिक संख्या जो होती है प्योर इमेजनरी नंबर। वैसे इमेजनरी नंबर जहाँ आयोटा आ जाता है तो देखिए वहाँ पर देखिए लेस देन ग्रेटर देन की बात नहीं होती, ये रियल रिलेशन है, वास्तविक संबंध है, ये काल्पनिक संबंध नहीं होते। क्योंकि छोटे बड़े का भेद हम तभी कर सकते हैं जब हमें प्रत्यक्ष रूप में कुछ दिया जाए, है ना। छोटे बड़े का भेद कब करेंगे? जब प्रत्यक्ष रूप में हमें कुछ दिया जाए। और ये तो सब अप्रत्यक्ष रूप में, है ना, सब इनडायरेक्ट फॉर्म में होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, सब कल्पनाओं में होती है। तो यहाँ पर देखिए 2 आयोटा, और देखिए अगर आपसे एक सिंपल सी बात कहें कि 2 आयोटा बड़ा है या 3 आयोटा बड़ा है, तो देखिए ये भी मीनिंगलेस है। यहाँ 2 आयोटा बड़ा है 3 आयोटा बड़ा है हम नहीं बता सकते, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जिसमें आयोटा आ जाता है उसमें लेस देन ग्रेटर देन नहीं बता सकते। तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते 3 आयोटा बड़ा है या फिर 2 आयोटा छोटा, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर इनमें लेस देन ग्रेटर देन का रिलेशन होता ही नहीं है। तो देखिए क्योंकि 2 आयोटा ग्रेटर देन 3 आयोटा, है ना, और देखिए 5 आयोटा लेस देन 10 आयोटा, ये क्या है? देखिए मीनिंगलेस है, अर्थहीन है। लिख लीजिए आप, क्या है ये? अर्थहीन, मीनिंगलेस है, ठीक है। तो जब लेस देन ग्रेटर देन का रिलेशन ही नहीं है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में लेस देन ग्रेटर देन के जो रूल हैं, है ना, ये रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो ऑर्डर्ड एक्सोम्स कहाँ से आ जाएंगे? क्योंकि ऑर्डर्ड एक्सोम्स जो होते हैं
वो इसमें होते हैं, देखिए ऑर्डर एक्सोम्स में देखिए लेस देन भी आ जाता है, ग्रेटर देन भी आ जाता है, और जहाँ लेस देन ग्रेटर देन की हम बात ही नहीं कर सकते तो वहाँ ऑर्डर्ड एक्सोम्स कैसे आएंगे। इसलिए यहाँ पर देखिए ये भी ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। अब देखिए तो ऑर्डर्ड फील्ड कौन सा है, देखिए इधर एक एग्जाम्पल और हम लेंगे। देखिए आर प्लस डॉट तथा क्यू प्लस डॉट दोनों क्या है, क्रमित क्षेत्र। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल है ना, ये दोनों क्या है, देखिए ऑर्डर्ड फील्ड है, क्योंकि ये फील्ड तो थे। मैंने आपको यहाँ बताया था, देखिए जब हमने फील्ड की बात की थी आज स्टार्टिंग में, देखिए आर प्लस डॉट ये भी फील्ड है और ये भी फील्ड है, और इसमें भी पॉजिटिव क्लास होती है, इसमें भी पॉजिटिव क्लास होती है। और किसी फील्ड में अगर पॉजिटिव क्लास है तो वो क्या बन जाता है, ऑर्डर्ड फील्ड बन जाता है, क्रमित क्षेत्र बन जाता है। और क्यों बन जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर कोई फील्ड अगर होगा और उसमें पॉजिटिव क्लास मिल जाएगी तो देखिए जीरो ग्रेटर देन जीरो भी हमें मिल जाएगा, क्योंकि फील्ड में ये आर प्लस अबेलियन ग्रुप होता है, और अबेलियन ग्रुप की वजह से यहाँ पर इस प्लस ऑपरेशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो आर में एग्जिस्ट करेगा। इस प्लस का तत्समक अवयव आर में होता है। तो देखिए जीरो भी मिल जाएगा और पॉजिटिव क्लास भी आपको मिल गई यहाँ पर, तो पॉजिटिव नंबर्स भी मिल गए, जीरो भी मिल गया। तो यहाँ देखिए लेस देन है ना, ग्रेटर देन जीरो वाला जो भी नंबर है वो भी हमें मिल जाएगा इस तरह से। यहाँ पर देखिए जब हम रूल देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव नंबर, ये देखिए ग्रेटर देन जीरो भी हम लेते हैं, जब हम गुणन एक दिष्ट नियम पर हम आते हैं तो इस तरह से सी ग्रेटर देन जीरो की भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह के देखिए सब रिलेशन मिल जाएंगे, और ये सभी रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे कब, जब एक फील्ड में पॉजिटिव क्लास होगी। तो यहाँ पर देखिए जब किसी फील्ड में पॉजिटिव क्लास होती है तो ये जितने भी ऑर्डर्ड एक्सोम्स हैं वो सब सेटिस्फाई हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर देखिए इसकी सेकंड डेफिनेशन दी जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, जेड प्लस डॉट भी ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, क्योंकि ये तो फील्ड ही नहीं था, है ना। और यहाँ पर देखिए इसमें लेस देन ग्रेटर देन होता ही नहीं है, तो लेस देन ग्रेटर देन नहीं है तो फिर ऑर्डर्ड एक्सोम्स भी नहीं होंगे, ये सभी एक्सोम्स कॉम्प्लेक्स नंबर में हो ही नहीं सकते, है ना। तो इसलिए ये भी क्या है, यहाँ पर ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। और उसके बाद देखिए आर प्लस डॉट और क्यू प्लस डॉट ये दोनों क्या है, यहाँ पर ऑर्डर्ड फील्ड है। तो देखिए स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हमने बिल्कुल छोटी छोटी बातें हमने देखी है, और यहाँ पर देखिए ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा था, देखिए सबसे पहले यहाँ पर रियल एनालिसिस की जो मेन शुरुआत होती है, मेन स्टार्टिंग यहाँ से होती है। ये फील्ड है जिसमें 11 एक्सोम्स होते हैं, और यहाँ पर उसके बाद हमने देखिए इसके एग्जाम्पल्स हमने देखे, कौन सा फील्ड है कौन सा फील्ड नहीं है। और उसके बाद हम आगे बढ़े थे, ये रियल नंबर्स के जो सबसेट्स होते हैं सभी जानते हैं, वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय क्या होते हैं। उसके बाद देखिए ये भी वही बात है। और उसके बाद देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव के जो रिलेशंस होते हैं, जो एक्सोम्स होते हैं, कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, इस पर हमने डिस्कस की थी। उसके बाद देखिए जो पॉजिटिव क्लास होती है उसकी डेफिनेशन भी हम इस तरह से देंगे। और देखिए यहाँ पर जब x को y से बड़ा बताना होता है तो हम यहाँ पर बताते हैं कि x माइनस वाई क्या है, पॉजिटिव क्लास का मेंबर है। तो देखिए इस बेस पर हम कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन y। तो देखिए पॉजिटिव क्लास की डेफिनेशन और एक ये वाली बात हम ध्यान रखेंगे, जब छोटी छोटी थ्योरम्स हम देखेंगे तो इनका हम यूज करेंगे। हालांकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कुछ और ही थ्योरम्स आती है, लेकिन क्या करें कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखिए हमने ऑर्डर्ड एक्सोम्स देखे जो हमने बचपन से पढ़ते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। ये ऑर्डर्ड एक्सोम्स हमने देखे, ये जितने भी ऑर्डर एक्सोम्स है लेस देन के लिए भी बता दिए। और कोई भी फील्ड जब इन ऑर्डर्ड एक्सोम्स को सेटिस्फाई करता है तो वो फील्ड क्या बन जाता है, वो फील्ड ऑर्डर्ड फील्ड बन जाता है। वो अपने आप में क्या हो जाता है, ऑर्डर्ड फील्ड हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर और बड़ा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम ऐसा भी कह सकते हैं, एक फील्ड आप ले लीजिए, उस फील्ड में यदि पॉजिटिव क्लास है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर्ड फील्ड, क्रमित क्षेत्र हम कह सकते हैं। और यहाँ पर ये क्रमित क्षेत्र नहीं है क्योंकि ये तो क्षेत्र ही नहीं है, फील्ड ही नहीं है। और ये यहाँ पर क्रमित क्षेत्र क्यों नहीं है, ऑर्डर्ड फील्ड क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें लेस देन ग्रेटर देन की बात करना ही बेकार है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आपने गलती से कह दिया कि यहाँ पर 3 आयोटा बड़ा है, गलत होगा बिल्कुल।
ठीक है। यहाँ पर 10 आयोटा बड़ा है 5 आयोटा से, ये भी मीनिंगलेस है। यहाँ लेस देन ग्रेटर देन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर से, ये सब आत्माएं हैं, और आत्मा में देखिए बड़ा छोटा कोई होता नहीं है, छोटी सी बात है ना। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। आगे हम बढ़ें तो आगे हमने क्या देखा था, यहाँ पर देखिए ये 2 फील्ड ऐसे हैं जिनमें पॉजिटिव क्लास एग्जिस्ट करती है, और ये सभी ऑर्डर्ड एक्सोम्स को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए ये क्या हो गए यहाँ पर ऑर्डर्ड फील्ड हो गए। तो देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबी क्लास हो गई, और आज की इस क्लास में हम इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।